बैंकॉक दुनिया भर के मनोरंजन की राजधानी, आकर्षण और मनोरंजन के कार्यक्रमों के साथ जिसकी काली रातें भी दिन जैसी महसूस होती हैं। बौद्ध मंदिरों और बौद्ध संप्रदायों के साथ यहाँ खूबसूरत पार्क भी नजर आते हैं। ये जगह है बड़े बड़े स्टेज शो और मनोरंजन की। टूरिज्म को आकर्षित करने के लिए टूरिज्म ही इस देश की संपन्नता का मुख्य आधार है। बार, पब, बियर शॉप और सी फूड यहाँ की जान है। समुद्र तटों पर खूबसूरती देखते ही बनती है। आरामदायक मसाज के साथ साथ मौज मस्ती करने के लिए भी ये एक बड़ी जगह है। हर साल इस देश में लगभग 13 करोड़ टूरिस्ट लोग आते हैं। कुछ लोग खाने के लिए आते हैं, कुछ पीने के लिए, तो कुछ मौज मस्ती के लिए। लोग यहाँ अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ कोई भी धंधा चल जाता है। और जब भी कोई पैसा कमाने का मौका आता है तो एक हिंदुस्तानी आदमी इसे कभी नहीं गंवाता। साईराम भी एक ऐसा ही इंसान है जिसने अपने माँ बाप से वसीयत में मिले पैसे और अपने ससुर से दहेज में मिले पैसों से होटल शुरू किया। ये साईराम का होटल हनीमून कपल और टूरिस्ट फैमिली के आते रहने से पिछले 6 सालों से फायदे में चल रहा है। फिर उसे वो बीमारी लग गई जो इंसानी फितरत होती है, यानी इंसान का वो रोग जिसमें एक इंसान दूसरे को समृद्ध होते देखकर तब तक आराम से नहीं सो पाता जब तक उसे जमीन पर ना ले आए। जिसने साईराम की नींद उड़ाई है उसका नाम है सीताराम। इस होटल का मालिक दरअसल सीताराम साईराम का खास दोस्त है। साईराम ने अपना स्टेटस दिखाने के लिए सीताराम को बैंकॉक बुलाया और उसे पूरे शहर में घुमाया, साथ ही अपने होटल के बिजनेस और उसके फायदे के बारे में बताया। फिर क्या, सीताराम इंडिया वापस आया और उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी ही नहीं बल्कि खानदानी जमीन भी बेच डाली और साईराम के ही बगल में एक होटल बना डाला। कंपटीशन के चक्कर में साईराम का बिजनेस कम होने लगा। हालांकि सीताराम का होटल अभी नया नया है, लेकिन उसमें 2 रूम के साथ एक फ्री में मिलता है, लंच के साथ ब्रेकफास्ट फ्री और साथ में कई तरह की नई स्कीम्स। जैसे नेता लोग वोट पाने के लिए फ्री बिजली देने का वादा करते हैं, बैंकॉक में आने वाला हर हिंदुस्तानी टूरिस्ट सीताराम के ही होटल में ठहरता है। और साईराम का बिजनेस सॉफ्टवेयर में लगे वायरस की तरह बर्बाद हो रहा है। वो अपनी बर्बादी को रोकने के लिए सीताराम के होटल को ब्लास्ट करने का प्लान बनाता है। क्या हुआ? जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो काम तमाम कर देता हूँ। मैंने सीताराम के बम में होटल रख दिया। सॉरी, मैंने होटल में बम रख दिया है और वो कभी भी फट सकता है। वेरी गुड। अब बेफिक्र होके घर जाओ और पूरी बोतल चढ़ा के आराम करो। नहीं, मैं इस होटल को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरह तबाह होते देखना चाहता हूँ और उसामा बिन लादेन की तरह जोर जोर से हंसूंगा। सीताराम यहाँ आ रहा है, उसे शक हो जाएगा। बेहतर है यहाँ से खिसक चले। और वो 2nd फ्लोर में पेंट करवाना है ना? हाँ, ठीक है, हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। गिरी सिगरेट क्यों उठा रहे हैं सर? मैं आपको देता हूँ ना। अरे गधेड़ा, मैंने इसको पीने के लिए नहीं डस्टबिन में डालने के लिए उठाया है। होटल को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, समझा? सर रुको, ये कोई टाइम है क्या? मिस्टर दास, टाइम ऐसे नहीं पूछते। एक्सक्यूज मी सर, केटला आएगा ऐसा पूछने का। ओहो बेवकूफ कहीं के, मैंने तुमसे टाइम नहीं पूछा। मेरे पूछने का ये मतलब था कि तुम इतना लेट क्यों आए हो? मैं कभी भी आ सकता तुम हूँ। जैसे लोगों की वजह से हमारे देश का नाम बदनाम होता है। अगर इस होटल का मालिक मैं होता तो तुम जैसे वॉचमैन को कब का नौकरी से निकाल देता और कहता गेट आउट। ए दासोड़ा, मेरे मगज की नस मत खींच। मैं कोई वॉचमैन नहीं हूँ, इस होटल का मालिक हूँ। आप ओनर हो तो मैं कौन हूँ? तू इधर का बेल बॉय है। पर मेरे पास कोई बेल नहीं है, तो मैं घंटी कैसे बजाऊंगा? बेल बॉय घंटी नहीं बजाता है, क्यों? टेबल के पास में खड़ा रहता है। क्यों? कस्टमर को रिसीव करने के लिए और? उनका सामान उनके रूम में पहुँचाना, उन्हें जो चाहिए वो ला के देना, यही काम होता है बेल बॉय का। गुड, तुम्हारी मेमोरी तो ओनर के जैसी है। बहुत जल्दी तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। कीप इट अप। ओके। आने गांडा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, इसके साथ काम करने में बहुत दिक्कत आती है, आप इसे निकाल क्यों नहीं देते? अरे पापा जी, उसको निकाल दूंगा तो मेरी बीवी मेरे को घर से निकाल देगी। क्यों सर जी? क्योंकि वो मेरा साला है, मेरी जोरू का भाई है। अरे तू भी मेंटल हो गया है क्या? तू रूम सर्विस के बजाय इधर रिसेप्शन में क्या कर रहा है? रिसेप्शनिस्ट बीमार है और छुट्टी पे भी है। अच्छा, इसीलिए। अरे कोई पार्ट टाइम जॉब कर रही होगी। यस, रिसेप्शन। ओके सर, वो फिल्म वालों के लिए 2 चाय भेज दो। बढ़िया सर। मैं रिसेप्शन संभालता हूँ। ये सब बहुत बड़ा झमेला है, कोई किधर भी लगा हुआ है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा सर, मैं एक राइटर कम डायरेक्टर आपको ये बता रहा हूँ। मुझे मत सिखाओ,
मैं ऑडियंस के टेस्ट को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं प्रोड्यूसर हूँ, पहले मुझे सेटिस्फाई करो। नहीं, मैं प्रेजेंटर हूँ, पहले मुझे खुश तो करो। मैं तुम्हें एक दूसरी स्टोरी सुनाता हूँ। टाइटल भी गजब का है। इसके बाद भी कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी? टाइटल है फ्राइडे मैरिज सैटरडे डिवोर्स, फुल सेंटिमेंट। ये रोने धोने वाली फिल्में मुझे पसंद नहीं। मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर मैंने एक रामा नायडू के लिए स्टोरी लिखी है, मैं ये तुम्हें दे दूंगा। हाँ बताओ। कॉमेडी, ट्रेजेडी, एक्शन, फैक्शन और इसमें मैंने थोड़ा सा रोमांस भी डाला है। ये स्टोरी लोगों को जरूर पसंद आएगी। हाँ, मुझे भी बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। ओपनिंग होती है बॉटल से। नहीं। हाँ तो फिर सुनो तो, ओह। एक 16 साल की कुंवारी लड़की रुको रुको, इसमें मैं बीच में कहाँ से आ गई? कामेश्वरी प्रेजेंट्स। करने भी बोलो ना। कतरी बट्टा। कतरी बट्टा कामेश्वरी प्रेजेंट्स। पति बीमार, वाइफ फरार। हमारी स्टोरी है क्या? तुम्हारी भाग गई थी क्या? बस ऐसे ही हम मजाक करते रहते हैं। निर्माता तप्पू अप्पारा। क्या ये इंग्लिश में आएगा? हाँ आएगा ना। मेरा टाइटल भी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जैसे टीवी के नीचे फ्लैश न्यूज चलती है, वैसे तुम्हारे ही नाम चलेंगे। मैंने तुम्हें भागती हुई लड़की के बारे में बताया था ना? उसके साथ क्या हुआ? गुंडा उसका पीछा कर रहा है और वो भाग रही है, वो भाग रही है, गुंडा पीछा कर रहा है, पीछा कर रहा है गुंडा। पूरी फिल्म में भागते ही रहेंगे क्या? नहीं, ये बस टाइटल तक भागेंगे। उसके बाद? और एक जगह पे ये गुंडा लड़की से आगे निकल जाता है। तुमने तो कहा था वो उसका पीछा कर रहा था। यही तो ट्विस्ट है। वो पीछा नहीं कर रहा है, बस जॉगिंग कर रहा है। लड़की को ये सब देखकर फील हो। उसका रेप किए बिना चला गया इसलिए? नहीं। अब सबको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ फ्रेम फ्रीज हो जाएगी। स्टोरी, डायलॉग, लिरिक्स, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन अलंकार DFT मेरा नाम आएगा। चुपचाप कहानी सुना वरना चप्पल से मारूंगा। हाँ स्टोरी सुनाता हूँ सर। जैसे ही हम ओपन करते हैं। मैं कम इन सर। कम इन। यस। तुम कहानी सुनाओ, रुक क्यों गए? ऐसी कहानियां सीक्रेट रखी जाती है। सुन भी लिया तो क्या होना है? हाँ जी, वैसे भी तो बेकार कहानी लिखते हो। सही कहा। लगता है इसका इंडिया में मूड नहीं हुआ, इसीलिए बैंकॉक बुलाया। अजी अंग्रेजी पिक्चर देख के तो आप भी स्क्रिप्ट लिख सकते हो। ये सब बताने के लिए तो पंजाब से यहाँ पर आया। चल दफा हो जा। ए रुको, ये चाय तुम्हारे लिए नहीं है, हमारे लिए है। और मेरे लिए? कहानी सुनाओ, अगर अच्छी लगी तो इंटरवल में मंगवाऊंगा। अब हीरो चिरंजीवी का इंट्रोडक्शन। हीरो चिरंजीवी है? हाँ। उसकी डेट्स ले ली हैं? ट्राई कर लेंगे। वो तुम्हें डेट देगा? तो जूनियर NTR को ट्राई कर लेंगे। उसका रेट पता है तुम्हें? बजट देखो जरा, बजट। अपकमिंग हीरो। अपकमिंग हीरो मतलब? लेटेस्ट हीरो। तो फिर मैं खुद को प्रेजेंट करूंगी। ओके। उसकी एंट्री सर्र करके कार में होती है। सर स्वादिका। क्या तू होटल में भीख मांग रहा है? मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, आपका स्वागत कर रहा हूँ। नमस्ते। मैं वहाँ भूल गया था इसलिए यहाँ कर रहा हूँ। ये मुझे दे दो सर। क्या तू इसे लेकर भाग होटल जाएगा? के ओनर के मुताबिक ये मेरी ड्यूटी है। ओके। हाँ। ये बेल बॉय भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हाँ, वेलकम टू रॉयल पैलेस सर। हेलो, ये कोई फॉरेनर नहीं है, इंडिया से ही है। मुझे एक रूम चाहिए। श्योर। नाम सर? पता नहीं। अरे ये कैसा नाम है? हेलो, मैंने कहा तुम्हारा नाम नहीं पता। मैंने तुम्हारा नाम पूछा। वीर शंकर। एड्रेस बोलो। अपनी जगह से। जग्या का नाम? इंडिया से। शादीशुदा हो? तुम्हारे जैसा अंकल थोड़ी ना हूँ। मैं तुमसे 2 साल छोटा हूँ। कोई डिफेक्ट है क्या? ये सब छोड़ो, ये बोलो यहाँ क्यों आए? तुम्हारे होटल में रुकने के लिए। सुनकर अच्छा लगा। कितने दिन रहोगे? जब तक काम पूरा ना हो जाए। ओके, थैंक यू। यहाँ साइन करो। Hey, इनको 1106 में ले जा। हाँ चलिए सर। सर आप यहाँ पर क्यों आए? शॉपिंग के लिए? नहीं, हनीमून के लिए। हमारा होटल इसी के लिए फेमस है। एंजॉय सर। क्या तुम मुंह बंद रखोगे? आपका? आओ आओ सर, ये आपका रूम। आइए। ये आपका बेडरूम है सर। हाँ, मुझे लगा बाथरूम है। बाथरूम वहां पर है सर। ये लो। ये क्या है सर? रूम का भाड़ा? टिप है। ओ, मेरे बॉस के लिए, मैं उसे दे दूंगा। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मुझे एक स्वीट रूम चाहिए, मिलेगा हमारे क्या? पास एक शानदार रूम है। ओह यस। क्या आप शादीशुदा है? गलती से एक बार हुई थी। बैड लक। आपको सिंगल चाहिए क्या डबल चाहिए? मैं तो सिंगल हूँ, पर मुझे डबल चाहिए। गुड। कितने दिन रुकना है सर? 3 नाइट। ये अच्छा नहीं लगता है। मैं 3 डेज लिख देता हूँ। एड्रेस सोच है सर? गौरी शंकर, मारा मारी गली,
बम वाली बस्ती कडप्पा। हाँ, वो डेंजर जगह लगती है। इधर साइन कर दो ने। क्या तुम वहाँ के सभी लोगों से साइन करवाते हो? नहीं, इधर से भी आए तो यस मैनेजर। मैं मैनेजर नहीं ओनर हूँ। ये सर को 1106 में लेके जा। अरे तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं? उसी रूम में अभी किसी को छोड़ के आया हूँ। वो वीर शंकर था, ये गौरी शंकर है। उसको 1105 दिया था, इनको 1106 दे दे। यहाँ पे कोई रेड पड़ने का खतरा तो नहीं है? क्या कहूँ, हाल ही में मेरे बॉस पर रेड पड़ी बॉस थी। पर? हाँ, टैक्स से भरेंगे तो रेड तो पड़ेगी ना। इनकम टैक्स वाले छोड़ेंगे थोड़ी। नहीं नहीं, मैंने टैक्स के रेट के बारे में नहीं पूछा। तो फिर? अगर मैं यहाँ किसी लड़की को लेकर आऊँ तो पुलिस तो कुछ नहीं करेगी। डोंट वरी सर, डरने की जरूरत नहीं। थैंक्स ब्रदर, तुमने बहुत काम की इन्फॉर्मेशन दी। अब मैं यहाँ आराम से एंजॉय कर है ना? सकता हूँ। हाँ। ये लो, ये क्या है? टिप है, एंजॉय। टिप तो मुझे देनी चाहिए थी, ये क्यों देकर गया है? अरे ये बैंकॉक का स्टाइल होगा। अब मुझे कोई रोकेगा नहीं, बस मजा ही मजा। ऑटो की आवाज आ रही है, लगता है वो आ गई। उतरो बॉस। क्या यही होटल है? यस बॉस। मैं बाहर आ जाऊं? आप आ सकते हैं सर। नमस्ते सर। आइए सर। यस सर, आपको क्या चाहिए? होटल। सॉरी सर, होटल बिकाऊ नहीं है। बेचोगे तब भी नहीं खरीदूंगा। बस एक रूम दो। रूम फुल है सर। बाथरूम में भी एडजस्ट कर लेंगे सर। रोक मत मारो। स्वीट रूम चाहिए या डिलक्स रूम? कोई भी रूम चलेगा, पर मेरी एक कंडीशन है, वहाँ से रूम नंबर 820 क्लियर दिखना चाहिए। क्या सर, आप भी लोग तो बीच व्यू मांगते हैं। पर हमें 820 व्यू चाहिए। क्यों सर? वास्तु। ओ, तो मैं 920 देता हूँ। आपका नाम? शंकर दादा। आपका पता? RMP। RMP? सर की डिग्री है। ओ, आने की वजह बताओ। इधर काय को है? मारने के लिए। मछलियाँ। ओ, फिशिंग के लिए आए। कब तक रहोगे? मरने तक। आप तो परमानेंट कस्टमर हो। वेरी गुड। बेल बॉय। रन रन रन। यस ओनर। हाँ, ये शंकर दादा है। अभी तो ऊपर छोड़ के आया। अरे वो गौरी शंकर था, ये शंकर दादा है। RMP। सॉरी हो, ये शंकर दादा RMP को 920 में फिट कर दे। ओके बॉस, जा। चलिए सर। सॉरी सर, लगेज मुझे दे दो। ये भी दे दो। डोंट टच। क्या हुआ सर, आप तो ऐसे कह रहे जैसे इसमें गन है। इसको कैसे पता चल गया बॉस कि इसमें गन है? उसे नहीं पता, पर तू मत बता। ये वायलेंट मुझे दे दो सर। कोई जरूरत नहीं, मैं अपना सामान खुद उठाऊंगा। अगर आप सामान उठाएंगे तो मेरा क्या काम? तू बस हमें रूम दिखा। आइए सर, ये है रूम। बहुत मस्त है ना? एवरेज। ये बता, रूम नंबर 820 कहाँ है? 820? सर सर सर, वो वहां पर है। सर, Yes? आपको वायलिन इतनी ज्यादा पसंद है क्या? मुझे वायलिन से प्यार है। मुझे भी सर। सर, आपका फेवरेट राग कौन सा है? खूनी राग। खूनी राग है? इसके बारे में तो कभी सुना नहीं। नया राग होगा। सर, एक बार मेरे लिए बजा दो ना। तू सुन नहीं पाएगा, मर जाएगा। क्या आप इतना गंदा बजाते हो? ओए, मेरे बॉस को डिस्टर्ब मत कर, चल जा यहाँ से। देखा मैंने कैसे उसे भगाया। हाँ। हेलो हेलो। ये क्या, मैंने फोन उठाया फिर भी रिंग बज रही है। ये रिंग दूसरे रूम के फोन की है। ओह, मैं भी यही सोच रहा था। हेलो। क्यों भाई मेरे छोटे विश्वनाथ, मैं तेरा भाई चौधरी बोल रहा हूँ। कैसा है रे तू? अब मैं क्या बताऊं कैसा हूं मैं यहाँ। पहले मैं अपने इलाके में शेर की तरह घूमता था, और अब मुझे शर्म आ रही है कि मैं यहाँ समुंदर के पीछे चूहे की तरह छुपा हूँ। अरे छुपेगा नहीं तो हमेशा के लिए छुप जाएगा। हमारे दुश्मनों को हंसी से तेरा सर उड़ाने की खुजली चढ़ी हुई है। जान बचाने के लिए दूर जाकर छुपना, और जे कोई थारे लिए नई बात नहीं है। नरेंद्र ठाकुर से संजय पटेल और इंद्र पटेल से लेकर केशव ठाकुर तक के लिए भी एक कॉमन बात है। मैं यहाँ अब एक पल भी नहीं रहूंगा, मुझे घर आना है। अरे अपने लोगों के लिए थोड़ी ईमानदारी दिखा। ईमानदारी भाड़ में गई। हमारे सब लोग वहाँ हैं और मैं यहाँ डर रहा हूँ। यहाँ किसी के ना होने से मैं मौत से डर के कांप रहा हूँ। हम जैसों को तब भी नहीं डरना चाहिए जब हमारे सामने बम रखा हो। क्या हो गया मालिक? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, मैं तो ये सिर्फ चेक कर रहा था कि हमारे लोग कितने अलर्ट हैं, और ये बहुत ही अलर्ट हैं। तू वहाँ खुशी खुशी आराम कर, कोई चिंता नहीं। अरे भैया कब तक? अरे माँ कसम, 6 दिन में ही मार डालूंगा, वो भी किसी चाकू से नहीं, बल्कि उड़ा दूंगा। अरे भाई सुन, वो कभी भी आ सकते हैं, किसी पे भरोसा मत कर। सब पर नजर रखना और ध्यान रखना। अरे चलो भागो। अरे
के होता अगर यो नीचे गिर जाता? फट जाता और क्या होता? अरे सिर्फ यो ही नहीं, साथ में हम भी फट जाते। बम फटेगा। तू ये बात 1 घंटे से बोल रहा है। कब फटेगा वो बम? आखिर कब फटेगा? अरे उसका भी टाइम आएगा, क्योंकि वो एक टाइम बम है ना। तूने चढ़ा रखी थी, पता नहीं कैसे सेट किया मैंने होगा। चढ़ा रखे थे तभी करेक्ट सेट किया उसको। अरे जो भी हो, लेकिन टेंशन तो होगा ही ना। अरे टेंशन आपको क्यों होगा? उस होटल में रहने वाले लोगों को होना चाहिए। अब शुरू होता है सीन में टेंशन। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे कैसे? जैसे हिंदी राइटर इंग्लिश स्टोरी चुरा के सुनाता है, वैसे तो मैंने भी सुना, फिर क्यों नहीं समझे? ये तुम्हारी स्टोरी अगर ये नहीं समझ पाई तो बाकी लोग कैसे समझेंगे? वो तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है। अब बकवास बंद करो और स्टोरी सुनाओ। ओके, अब आता है कट। अरे कितनी बार कट करते हो तुम? पहले टेलर थे क्या? ओ जी, मुझे माँ बोली मत समझना। मैं 100 से भी ज्यादा फिल्में क्लैप कर चुका हूँ। चीफ गेस्ट बनके? ना, असिस्टेंट डायरेक्टर बनके। देखो, अगर मुझे स्टोरी पसंद नहीं आई तो फिर तुम क्लैप बोर्ड ही ठोकते रहना। आगे बढ़ो। अरे 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 अरे, ऐसे आगे बढ़ने को नहीं कहा था, स्टोरी सुनाने में आगे बढ़ो। ओके, अभी तक तो बस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन था। असली तूफान कहानी में अब आएगा। ये कोई समंदर है जो तूफान आएगा? फिल्म है। सोच रही थी खुद को प्रेजेंट करूंगी, पता नहीं ये होगा या नहीं। होगा मैडम, मैं पूरी करूंगा, तुम्हें सेटिस्फाई करूंगा। यहाँ शुरू होती है हीरो की लव स्टोरी, जो इंडियन स्क्रीन पर कभी नहीं आई। इंग्लिश फिल्म से चुराई है। 100% ओरिजिनल सर। अब हीरो मूड में आता है, वो गहरी सोच में है। कैमरा उसके फेस पर फोकस होता है। हीरो को धीरे धीरे सब याद आने लगता है। वीर शंकर, बाहर निकल। तुझे खत्म किए बिना मैं टीवी के सीरियल्स भी नहीं देखूंगी। हम रोमांटिक सीरियल भी नहीं देखेंगे। नहीं देखेंगे। आप कौन है मैडम? तू कौन है? मैं वीर शंकर का बाप हूँ। और ये कौन है? देखिए, कुछ ऐसा वैसा मत सोचिए। ये मेरी पत्नी है और वीर शंकर की माँ है। ओह, तो तुम लोग उसके माँ बाप हो? हम लोग उसके माँ बाप हैं। पर ये बताइए, आप इतनी बड़ी गैंग लेकर क्यों आई हैं? हमें न्याय चाहिए। हाँ। मेरा घर कोई कोर्ट है क्या? हमें कोर्ट में नहीं, यही न्याय चाहिए। यहीं पे बड़ी गलती हुई है तुम्हारे उस वीर शंकर से। ये लड़के ने गलती की है। वीर शंकर, वीर शंकर, वीर शंकर। आप कोर्ट के क्लर्क की तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? ये लोग बोल रहे हैं तुमने इनके साथ अन्याय किया है। बात क्या है ये बताओ। ये यहाँ पर खंबे की तरह खड़ा है, इसी से पूछ लो। तुम ही बताओ। आपको पता है इसने क्या किया है? क्यों नहीं, इसने MBA किया मैं है। अभी की बात कर रही हूँ। ओ, अभी इसने ब्रेकफास्ट किया है, लंच किया और फिर नहा कर आया है। ऐसा कुछ नहीं तो है। फिर? ये मेरी बेटी है। ओह, नाइस टू मीट यू। आपका बेटा और मेरी बेटी एक ही कॉलेज में पढ़ते तो इसमें हैं। गलत क्या है? वो तो को एजुकेशन कॉलेज है। साथ में पढ़ना गलत नहीं है। हाँ। आपका लड़का दोस्ती के नाम पे उसके करीब आ गया। तो क्या हुआ? तो दोस्ती में जान दे देते हैं। कहाँ गया? बस ये रहा। दोस्ती ही नहीं, ये और आगे निकल गया। और अब ये पेट से है। अच्छा, पेट से? तो मॉर्निंग वॉक पे हाँ। भेजो। ये मॉर्निंग वॉक पर ना जाने से नहीं निकला है, नाइट वॉक की वजह से निकला है। अभी से 3 महीने हुए। मम्मी, पेट से नहीं, प्रेग्नेंट बोलो। इसने तुम्हें प्रेग्नेंट किया? नेवर। मेरा लड़का तो पेट भर खाना भी खाना नहीं जानता है। मैं आपके आने वाले पोते की कसम खाती हूँ। ये क्या है रे? सुंदर लगी तो मैंने चक्कर चला दिया। अब वो पेट से हो गई तो मेरी क्या गलती? अरे तो उसे कोई दवाई नहीं खिला सकता था क्या? आप इज्जतदार लोग हैं, आपको कुछ करना अब चाहिए। जब मामला स्टेज पर आ चुका है तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसे किसी डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाती? इसकी गलती के कारण वो इससे शादी क्यों करेगा? शादी के लिए नहीं, अबॉर्शन के लिए। क्या कहा? तुम अपने पोते को एक डॉक्टर से मरवाना चाहते हो? कोई बात नहीं, मैं पैसे दे देता हूँ, डिलीवरी करवा लो। तुम इंसान हो या क्या हो? तुम अपने पोते की तुलना इन पैसों से कर रहे हो। क्या हुआ? मैं और पैसे दे दूंगा। रुकिए, ये प्रॉब्लम पैसों से खत्म नहीं होगी। तो चेक ठीक रहेगा। रुकिए, मैं बताती हूँ। मम्मी, ये अंदर क्यों गई है? हो सकता है वो पीछे से भाग जाए। हाँ? ये लो, पकड़ो इसे। ताबीज है। धागा है। अरे ये किस लिए? इसके गले में बांधो और इसे पत्नी बनाओ और इसके बच्चे को अपनाओ। अरे तुम ये जल्दबाजी में क्या कर रही हो? जल्दबाजी तो अपने बेटे ने की है। ये लो, पहनाओ मम्मा, इसे। आपको बात का नहीं मुझे पता। सब पता लग गया है, और क्या पता लगाऊं? ये लो। मम्मी। इसे बांधो, बांधो। नहीं आंटी, मुझे शादी नहीं करनी। बिल्कुल अपनी बात पे अड़ी रहना। आप चुप रहिए। तुम प्रेग्नेंट हो गई हो ना, तो फिर क्यों मना कर रही हो? नहीं आंटी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ये सब नाटक था। नाटक था? हाँ, हमने एक फोक सॉन्ग एल्बम किया था। हमारा टैलेंट देखने के लिए आपके बेटे ने नाटक करने को कहा। क्या कहा? वीर शंकर, तुमने ये नाटक क्यों किया? आपको उस नौटंकी पर गुस्सा आ रहा है? आपकी इज्जत का क्या होता अगर वो सच होता तो? ये तो क्या बोल रहा है? मुझे कॉलेज में लव लेटर मिल रहे हैं, सेल फोन में रोमांटिक मैसेजेस आ रहे हैं, कंप्यूटर में दिन भर की चैटिंग हो रही है। पिज्जा बर्गर पर मैं जी रहा हूँ। मैं खुद पर कैसे कंट्रोल करूँ? मैं खुद को रोक सकता हूँ, पर अपनी जवानी को नहीं। हाँ, अकेला तो ये 6 फुट लंबा हैंडसम। तब समाज मुझे कहाँ छोड़ेगा? आपको पता है, आधी पिक्चर में छोड़कर चला आया हूँ। क्यों? पिक्चर बोरिंग थी क्या?
नहीं, क्योंकि अगल बगल में 2 लड़कियां बैठी थी। मुझे फोन पर नहीं बता सकता था क्या? आगे बता। एक मेरे करीब आ रही थी, दूसरा हाथ पकड़ रही थी। मेरा ईमान ना डोल जाए और कहीं कुछ गलत ना हो जाए, उस डर से मैं वहाँ से भाग आया। और जब पार्किंग लॉट से अपनी बाइक ले रहा था, एक सुंदर लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांग ली। मैंने अपनी इच्छा को मार दिया, सिर्फ आपका नाम खराब ना हो जाए इसलिए। चुप हो जा। क्यों हो जाऊं? ये तो सिक्के का बस एक पहलू था। और दूसरा पहलू? माँ है यहाँ पर। माँ ने बड़ी कठिनाई से मुझे 9 महीने झेला है। बिल्कुल नहीं, सिर्फ 8 महीने ही। तो जल्दबाजी में 1 महीना पहले ही आ गया था। ठीक है, 8 महीने ही सही, पर पैदा किया। उसके बाद खाने को फॉरेक्स, पीने के लिए हॉर्लिक्स, नहाने के लिए लक्स, पढ़ने के लिए किताबें। वो माँ है जिसने हर दिन 24 घंटे 24 सालों तक कड़ी मेहनत की, और बदले में मैंने क्या किया? वॉशिंग मशीन की तरह मेरे कपड़े धोना, हर बार प्यार से मुझे खाना खिलाना, पाल पोस कर बड़ा किया मुझे। इतना सब किया है। काफी नहीं? रुकिए, अब माँ को आराम चाहिए, मुझे कम से कम कुछ तो करना चाहिए ना। हाँ माँ, आपकी सेवा करने का एक मौका दो। बेटा, तेरी सेवा की कोई जरूरत नहीं है। उसकी सेवा के लिए घर में नौकर है ना। वो सिर्फ सैलरी के लिए आते हैं, हमेशा थोड़ी रहेंगे। तो माँ का ठीक से ख्याल रखने के लिए अगर मैं किसी लड़की से शादी करके उसे घर में ले आऊं तो वो माँ का सहारा वो माँ का नहीं, तेरा सहारा बनेगी। और वो परिवार को भी संभालेगी। तुझसे क्या परिवार संभलेगा? अब चुप हो जा और माँ के सेंटीमेंट को ऐसे यूज मत कर। देखा तूने, तेरी बातों से इन्हें कितनी जलन हो रही है। आप परेशान मत हो, मैं आपको छोटा दोस्त दूंगा, उसे नाम देना और उसके साथ खेलते रहना। सुनिए जी, इसके लिए लड़की ढूंढते हैं। पापा, डर मत, तेरा ससुर अपने इलाके का शेर है। वो इस इलाके का फेमस फैशनिस्ट फैशनिस्ट है? आप तो ऐसे बता रहे जैसे कोई साइंटिस्ट हो। मैंने इन्हें समझाया था, फैमिली में शादी करना ऐसा है जैसे एड्स पेशेंट को ब्लड डोनेट करना। सुनते कहाँ हैं? तेरी शादी उसकी लड़की से हो रही है, ना कि उससे। रुक जाओ। अरे नालायको, ये हमें डांट क्यों रहे हैं? अरे तुम्हें नहीं, अपने लोगों को। साहब, ये लोग दुश्मन नहीं है, ये हमारी बेटी हेमा मालिनी ने देखने आए हैं। चल। अगर आप चाहेंगे तो मैं अपने बेटे का नाम बाद में धर्मेंद्र रख लूंगा। कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दो। अरे, हर किसी पे शक करना तो मेरे लोगों की आदत से है। इट्स ओके। चलो जी, आओ जी, यहाँ आकर बैठो। हाँ, जरूर। छोरा सुंदर है। वो मेरे जैसा नहीं है, इसलिए सुंदर है। ये बात है। हेलो, हाँ, इनको 2 बम से उड़ा दो। आपको नहीं, आपको नहीं जी। अगर कोई पीस बच जाए तो रामनिवास पटेल को पार्सल कर देना जी। यो हमारे दल की समस्या है, आप चिंता ना करो। वैसे इनसे मिलो, यो हमारी पत्नी। लाल सलाम मेरे साथी। अरे आप चिंता ना करो, यो नेक्स्ट लाइट खानदान की है। 25 साल पहले जेल में मिली थी मुझे। यो लैंडमाइन बिछाने में बिल्कुल एक्सपर्ट है और मैं बम लोड करके भागने में एक्सपर्ट। तो इस तरह हमारे दिल मिल गए और हमने शादी कर ली। बैठ जा, बैठ जाओ। डैड, सोचिए अगर ये ऐसे हैं तो इनकी बेटी कैसी होगी। ऐसे रिश्ते की कोई जरूरत नहीं, चलिए निकलते हैं यहाँ से। ये कोई फिल्म नहीं है बेटा जो आधे में छोड़कर चले जाओगे। तेरा ससुर मौत का सौदागर है, अगर गड़बड़ की तो मार देगा। तुझे उसमें फैशनिस्ट नजर आ रहा है और मुझे उसमें एटीएम नजर आ रहा है। एटीएम? हाँ बेटा, वो अरबपति है और उसकी कोई नाजायज औलाद भी नहीं है। मैंने ये सब पता कर लिया है। वैसे भी ये फैशनिस्ट ज्यादा जिएगा नहीं, कभी भी मर सकता है और उसकी सारी दौलत तुझे मिल जाएगी। हाँ। ये क्या डैडी? ये खुसर फुसर हो रही है। आप दोनों चूहे और नहीं, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने और मेरे बेटे को, आपकी बेटी को देखने की जल्दी हो रही है कि वो कितनी सुंदर है। हाँ जी, बिल्कुल दिखाते हैं। अरे पद्मा, आरती, बेटी को उठा कर लाओ। उठा के लेकर आओ। ये अपनी बेटी को बुला रहे हैं या किडनैप करवा रहे हैं? नहीं, उसे उठा कर लाओ। मतलब वो अपंग है? तुझे हमेशा डाउट रहता है। हो सकता है वो अभी सो रही हो और वो कह रहे हो कि उसे जगा कर लेकर आओ। क्यों रे, लड़की कैसी है? सुपर है डैड। सच में? आपकी कसम। ओके बेटा, तुझे ये अच्छी लगी? बहुत बहुत ज्यादा। हाँ? हाँ। उसकी गर्दन कितनी सुंदर है। गर्दन खाली है। अगर अब हीरे का हार भी कहेंगे तो कम से कम 6-7 किलो का हार देंगे। उसकी कमर देखिए, कितनी नाजुक है। हाँ, कमर में सोने की बेल्ट के लिए कम से कम 25-30 किलो सोना लगेगा। डैडी,
रिश्ते के लिए हाँ बोल दीजिए। ओके, बोल देते। ए, जरा ठीक से देख, क्या तुझे लड़की पसंद आई? पसंद आई? ये तो मेरे लिए ही पैदा हुई है। समधी जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई। तो फिर देर किस बात की, जल्दी बम फोड़ लेते हैं। बम क्यों फोड़ेंगे? अरे समधी जी, शादी में बॉम्ब नहीं फोड़ सकते क्या? ये बात है, चलो मुहूर्त तय कर लेते हैं। ये नीचे क्या लिखा है? सही तो लिखा है, गिफ्ट लाना मत भूलना और परिवार के साथ मत आना। क्या कह रहे हैं? ऐसे लिखते हैं क्या? अरे तुम जानती नहीं हो, लोग बिना गिफ्ट लाए शादी में भीड़ लगाते हैं। अरे वो आ गया। क्या हो गया माँ? बेटा ये देखो, हम 2 कार्ड लाए हैं, मुझे एक पसंद करना है, फिर हम ऑर्डर करेंगे। ये प्रिंटिंग प्रेस वालों ने लेटर ही नहीं, फोटो भी बदल दी है। क्या हुआ? उन्होंने मेरे सामने किसी और लड़की की फोटो लगा दी है। दूसरी फोटो? अरे यही तो वो लड़की है जिससे तेरी शादी होने वाली है। ये क्या? ये मोटी लड़की मेरी पत्नी? मोटी लड़की मतलब वो इकलौती बेटी, उसे बहुत लाड प्यार मिला है। उसे लाड प्यार से बड़ा किया हो या खाना खिलाकर? ये वो नहीं है जिसे मैंने पसंद किया था। अरे बेटा, पतली गर्दन, नाजुक कमर, लंबी स्कर्ट वाली लड़की। अरे वो उसकी पड़ोसी की लड़की है। मैं ये सब नहीं जानता, मैंने तो बस उसे ही देखा, मैंने वहाँ और कोई लड़की नहीं देखी। अरे इतनी मोटी लड़की है फिर भी तुझे दिखाई नहीं दी? मुझे पहले से पता था, कोई मिस्टेक जरूर हुई है। सुनिए जी, उन्हें सॉरी बोल दीजिए। सॉरी बोला? अरे वो छोटा सा बम लगाएंगे और हम सबको उड़ा देंगे। हाँ उड़ाने दीजिए, मैं बस उस स्कर्ट वाली लड़की के साथ शादी करूंगा। अरे ऐसा मत सोचना कि वो मुझे ही मारेंगे, यहाँ आकर वो तुम दोनों को भी बम लगाकर उड़ा देंगे। हाँ दिमाग ठंडा रख, अब शांति से उस मोटी को ही इस घर में आने दे, इसी में हमारा भला है। मुझे नहीं चाहिए, आप चाहे तो उसे लेकर आ सकते हैं। अरे ये तो गया, अब मैं क्या करूंगा? ताऊ मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। ससुर जी चिंता ना करो। क्या तुम राजी हो अगर मेरा बेटा पड़ोसी की लड़की से शादी करे? यो नहीं होने दूंगा मैं, हमारी बेटी की शादी होगी उससे। पर मेरा बेटा उसी से शादी करने की जिद पर अड़ा हुआ है। शादी तो तब करेगा जब वो जिंदा रहेगी। क्या तुम उसे मार डालोगे? हाँ जी, अगर जरूरत पड़ी तो। ओए चल बता क्या नाम है उसका? आरती। उसके पिताजी एक झगड़े में मारे गए। वो पहले चौधरी की फैक्ट्री में काम करती थी और यहाँ अपनी माँ के साथ रहती थी। अब वो कहाँ गई? पता नहीं बेटा, वो अपनी माँ के साथ यहाँ से कहीं चली गई। क्या हुआ? वो नहीं मिली? कभी मिलेगी भी नहीं। वो अब सैटेलाइट से ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। क्या किया आपने उसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया, तेरे ससुर ने उसे बम से उड़ा दिया होगा। उसने कहा था बीच में आने वाले को वो मार देगा। मैं मरने से नहीं डरता। वो तुझे नहीं, उस लड़की को मार देगा। उस लड़की की जान को बचाने के लिए तुझे इस मोटी लड़की से शादी करनी होगी। हमारी फैमिली भी बच जाएगी बेटा। क्या हुआ सर, मुझे क्यों बुलाया? कुछ काम था क्या? ताजा नारियल पानी ला सकता है? क्यों सर? वो जहर मिलाकर सुसाइड कर लूंगा। सुसाइड करने के लिए हमारा होटल बहुत अच्छा है। लास्ट ईयर एक जापानी पीकर यहाँ से कूदकर मर गया था और एक चीनी नारियल पानी में जहर घोलकर उसे पी के मर गया था। बकवास बंद कर, मेरे लिए एक लेकर। ठीक है। मैं कुछ जानवर समझ के डर गया था। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जल्दी जल्दी मैं तुझे बताना भूल गया था। क्या तू वाइग्रा टेबलेट ला सकता है? सर दर्द हो रहा है क्या? अरे उसके लिए नहीं, ये हमारी इच्छा को जगाती है, जबरदस्त मूड बनाती है। ओह, उसके लिए? भरी जवानी में उसकी जरूरत पड़ गई आपको? मुझे ये मजबूरी में करना पड़ रहा है। क्यों सर? मेरी वाइफ मधुवंती रानी। कट जा, कट जा, कट जा। हे भगवान, ये फिर से किसी को मारने लगी। मैंने सोचा था किसी का सर, ये तो प्याज है। सुन रही रेशमा? हाँ मालकिन। इस प्याज को करी में डाल दे। ठीक है। अरे ये क्या, प्याज भी तुम ऐसे ही काटती हो? मैं राजघराने में पैदा हुई हूँ और राजा खानदान की बहू हूँ। नाम है मधुमंती। किसी का सर हो या प्याज मैं ऐसे ही काटती हूँ, ऐसे ही काटती हूँ। हाँ? हाँ? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? वो क्या है ना मम्मी, मैंने क्लास में किसी को चिमटी काटी, टीचर ने हाँ। मुझे बहुत मारा। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? अगर ये ऐसा नहीं करता तो नहीं मारती। मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं हाँ, है। टीचर की गलती है। मैं उसे खत्म कर दूंगी। हाथी सिंह, संजय सिंह, बिज्जू सिंह। दीदी चलो जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी आओ।
सो जाओ। क्या हुआ दीदी? अपनी गाड़ियाँ निकालो। सुमो निकालो या सफारी? सफारी नहीं, 20 सुमो लेकर चलो। 5 का टायर पंचर है, 4 खराब हो गई और 3 सर्विस के लिए गई है दीदी। तो जो बची है उन्हें लेकर चलो नालायकों। चलो चलो। बच्ची की शरारत पर तो टीचर उसे मारेगा ही, और तुम उसे मारने जा रही हो। तू बीच में आया तो तुझे भी काट डालूंगी। चल। अरे ये मैडम क्या सुमो में सब्जी लेने जा रही हैं? वो सब्जी लेने नहीं गई है, क्या है ना, टीचर ने बच्चे को मारा था, वो उसे मारने गई है। अरे यार तुम उस औरत के साथ कैसे रहते हो? मैं उसके साथ नहीं रह रहा हूँ, वो मेरे साथ रह रही है। तुमने कहा था तुम्हारी लव मैरिज हुई है। हाँ, 1 साइड लव। तुम्हारी साइड से? नहीं, उसकी साइड से। उसे पहली नजर में मुझसे प्यार हो गया था। अरे उसे हो गया होगा, पर तुमने शादी क्यों की? मैंने शादी नहीं की, उसने मेरे साथ किडनैप करके शादी किया। कैसे? कैसे बताऊं, ये एक डरावनी कहानी है। अरे इंटरेस्टिंग लगती है, जरा सुनाओ ना यार। मैं आलमपुर से हूँ, मैंने डिग्री पूरी की, काम नहीं था मेरे पास, मैं अपने पेट की खातिर यहाँ आया। क्यों, वहाँ बाथरूम नहीं था क्या? मेरा मतलब पेट पालने की खातिर है। ओह। मैं ग्रेनाइट फैक्ट्री में जॉब के लिए गया, ओनर को सही लगा और उसने मुझे जॉब दी दी। मैं खुशी से पागल हो गया और उनका आशीर्वाद ले रहा था कि अचानक क्वाए 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 करते सुमो का काफिला आ गया। तलवार और बम के साथ मधुवंती और उसका गैंग उतरने लगा। तुम्हें मारने के लिए? नहीं, उस आदमी को मारने के लिए जिसने मुझे जॉब दी थी। मैं बीच में आ गया और इंसान ही इंसान को मार रहा है ऐसा बोलकर रोक दिया, और मैंने वहाँ 2 पेज का भाषण दिया। तुम में बड़ी इंसानियत थी। इंसानियत की बात तो थी ही, लेकिन मुझे अपनी भी जान बचानी थी, इसलिए मैंने वहाँ 2 पेज का भाषण दिया। क्या उसने अपना फैसला बदला? हाँ, ऐसा लगा जैसे उसने पहली बार ऐसा आदमी देखा जिसने इस एरिया में उसका विरोध किया हो। कौन था वो आदमी? मैं था ना। ओह, उसके बाद? उसने मालिक को छोड़ दिया और मेरे पास आ गई, मेरी आंखों में देखा और मुझसे कहा तुम मुझे अच्छे लगे, आई लव यू, समझे? अगर तुम्हें इतना झटका लगा तो सोचो मुझ पर क्या बीती होगी। तुमने हाँ क्यों कहा? अरे मैं हाँ क्यों कहूँगा, मैंने सॉरी कहा। उसके बाद मुझे ये सब मेरे सर पर बिजली गिरने जैसा लगा। मैं जब तक कुछ सोच पाता, अब मुझे बताने में शर्म आ रही है। अरे कोई बात नहीं, बताओ तो सही, तेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। अब आगे मैं कैसे बताऊं? बिस्तर पर फूल बिखरे थे और मैं बिना कपड़े लेटा था। क्या मतलब? उसने मेरा रेप किया। शांत हो जाओ भाई, रोने का कोई फायदा नहीं। देखो जो भी हो, अब तुम्हारी इज्जत वापस तो नहीं आ सकती ना। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? इज्जत लड़का और लड़की दोनों के लिए समान होती है, इसलिए मैं उसका पति बन गया। ओ तुम यहाँ हो, यहाँ बैठे हो? हैं? तुम एकदम चूसे हुए आम जैसे लग रहे हो। मैं कैसा हो सकता हूँ मधुवंती से भिड़ने के बाद? वो औरों को बदले के नाम पर मारती है और मुझे रोमांस के नाम पर मारती है। छी छी, ये तो सुनने में अजीब लग रहा है। रोज रेप करवाने में शर्म नहीं आती? क्या मुझे अच्छा लगता है? तो कहीं भाग क्यों नहीं जाते? मैंने एक बार कोशिश भी की। हाँ। ट्रेन में बैठकर काशी जा रहा था। 100 सुमो ने ट्रेन का पीछा किया, ट्रेन को रोका और बहुत मारा। तुम्हें? नहीं, मुझे नहीं। तो फिर किसे मारा? ट्रेन के ड्राइवर को और टीसी को। हाँ। जिसने मुझे ट्रेन में बैठने दिया उसके हाथ काट दिए। तुम्हारे नहीं काटे? नहीं, क्योंकि मैं उसका पति हूँ, इसलिए उसने मुझ पर दया की और मुझे इस नरक में वापस ले आई। So sad। मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की, पर मेरी एक इच्छा है। अच्छा, इसीलिए मैंने मरना पोस्टपोन कर दिया। कोई इच्छा है? मेरी एक इच्छा है, एक इच्छा है मेरी। मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ जिसके सामने एक सुंदर सी लड़की आकर शर्माए और मैं उसे अपनी बाहों में जकड़ लूं, उसे बेड पर लिटाकर उसके गालों को किस करूं, होठों को चूमूं और उससे प्यार करूं। उसके बाद मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं। ओह, तो ये कौन सी बड़ी इच्छा है? तुम्हारी इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? छिची, मैं ऐसा टाइप का आदमी नहीं हूं। मैं भी ऐसे टाइप का नहीं हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे लिए एक लड़की का जुगाड़ कर सकता हूँ। क्या सच में? हाँ। थैंक्स गुरुमूर्ति, तुम मेरी वासना की भूख को पूरा करने में मदद कर रहे हो। मैं अगला जन्म लूंगा, एक ब्रोकर बनूंगा और तुम्हारा उपकार चुकाऊंगा। पर इसमें थोड़ा खर्चा ज्यादा होगा। लाखों का खर्च हो जाने दो, पर मेरी इच्छा पूरी कर दो। तो फिर ठीक है। हाँ।
तुम बिजनेस टूर के लिए बैंकॉक चले जाओ और तुम्हारे वहाँ पहुँचने के बाद एक सुंदर जवान लड़की के साथ मैं भी वहाँ जाऊंगा। उसने कहा था एक लड़की के साथ यहाँ आएगा, पता नहीं कहाँ है। मूर्ति तेरा फोन आया, मूर्ति तेरा फोन आया, मूर्ति तेरा फोन आया, मूर्ति। हेलो सर। हाँ ठीक से पहुँच गए ना? हाँ पहुँच गया। रूम भी ले लिया ना? हाँ हाँ ले लिया। तुम कहाँ हो? मैं लड़की के घर पे हूँ, बस यहाँ से निकलने वाला हूँ। उसे लेकर जल्दी आओ यहाँ। मेरी सिचुएशन को समझो, अब मुझे सब कुछ जल्दी निपटाना है, समझ गए ना? समझ गया। वो वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपनी माँ की हालत देखो, तुम मुसीबत में हो, इसीलिए इंसानियत के तौर पे तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। अगर यही तौर तरीके रहे तो वापस भेज देगा तुम्हें, फिर बाद में पछताओगी। सिर्फ 2 दिन की बात है, बहुत सारा पैसा मिलेगा, फिर जिंदगी भर ऐश करना। अरे जल्दी करो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। बॉस देखो, यहाँ बिल्डिंग में जहाज क्रैश हुआ है। हम यहाँ फ्लाइट देखने नहीं आए हैं, लड़की की फोटो दिखा जिसे हम डिचक्याओं करने आए हैं। यस बॉस। ये इसमें है। हाँ, इसे डिचक्याओं करना है? अरे नहीं बॉस, फोटो तो अंदर है। आजकल मैं ऐश्वर्या राय का फैन हूँ इसलिए चौंक पड़ा, नहीं तो मैं सोचता कि वही हमारा निशाना है। ये लड़की इतनी गोरी चिट्टी कैसे है? क्योंकि आप फोटो उल्टी देख रहे हो। हाँ? आप इसे देख के शॉक्ड क्यों हो गए? शॉक्ड नहीं, शेक्ड, मिल्क शेक्ड हो रहा। बॉस वो आ गई वो। चलो 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 चलो। ये तो फोटो से भी सुंदर है। गोली छोड़ो, प्रपोज मारता हूँ। हम यहाँ शादी के रिश्ते के लिए नहीं, उसे खत्म करने आए हैं। रावण बोला, इसे कैसे मारूं? ये तो पेपरमिंट है। किलर में कोई सेंटीमेंट नहीं होता, गोली चलाओ। ओके ओके ओके। मुझे बता देना, मैं अपने कान बंद कर लूंगा। कान नहीं बेवकूफ, अपना मुंह बंद रख। इसमें साइलेंसर लगा हुआ है, साउंड नहीं आता। शिट बॉस, क्या हुआ? बुश बीच में आया। बुश? वो अमेरिका से यहाँ क्या करने आ गया? जॉर्ज बुश नहीं गधे, ये झाड़ बुश। तो ठीक है, थोड़ा यहाँ से खिसक जाओ। नो, मैं यहाँ से नहीं खिसकूंगा। तो फिर मैं जाकर उसे खिसकने को कहता हूँ। रुको, स्टॉप। उस फूल को डिस्टर्ब किए बिना इस बुश को किल कर दो। यस बॉस। गो। मैंने झाड़ काट दिया बॉस। कहाँ गई वो? वो अंदर चली गई। शिट 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 शिट। अब कैसे मारेंगे? उसकी डोरबेल बजाता हूँ, बाहर आ जाएगी। बॉस मैं हूँ। तो क्या आप बेल बजाओगे? ओए बेवकूफ, आइडिया मैं दूंगा। अभी फोन हमारे रूम में बज रहा है। मुझे पता है, बॉस ऑफ हो। आप बताओ उठाना है या नहीं? मैं कह रहा हूँ जाकर उठा। बात क्यों नहीं कर रहा? आपने मुझसे बात करने को कहा, आपने मुझसे कहा उठा। हेलो, मैं काशी हूँ, आप कौन बोल रहे हो? चेन स्मोकर गंगाधर। काम हो गया? हमने काट दिया सर। गर्दन ना? झाड़। क्या कहा तूने? मैं तेरे दांत ओपनर से उखाड़ दूंगा। मेरी वाइफ को मारा या नहीं? जस्ट मिस हो गई। नालायक कह रहा है कि जस्ट मिस हो गई। अरे सालों पहले मिस होने की वजह से मेरी वाइफ बनी वो। फोन दे अपने बॉस को। हाँ देता हूँ। बॉस, कस्टमर। शंकर दादा आरएमपी। अरे तुम आरएमपी हो या फिर आरएमएलए, क्या मतलब? मेरे काम का क्या हुआ? एडवांस दिया था, सारा खर्च कर दिया। पैसों का नहीं पूछ रहा, वाइफ के बारे में पूछ रहा हूँ। मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने उसे मारने के लिए कहा था, मारा कि नहीं? फर्स्ट अटेम्प्ट फेल। तुम कर पाओगे या नहीं मुझे अभी बताओ। मेरे पास एक से बढ़कर एक शूटर है, उन्हीं से कह के शूट करवा देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बुलेट्स गन में लोडेड हैं। एट एनी मोमेंट मैं उसे टपका दूं। एक शॉट और वो चली जाएगी। किसके साथ? जोक सुना रहा हूँ। कहने का मतलब है वो ऊपर चली जाएगी, उसकी आत्मा हवा में उड़ जाएगी। वो कौन है? ऐसे उड़ाने वाली बात कर रहा है? कहीं उसे हमारे बम के प्लान का पता तो नहीं चल गया? वो पी के नशे में झूम रहा है। अच्छा ये बता, हमारा बम क्यों नहीं फटा अब तक? मैं भी कब से यही सोच रहा था। तूने ठीक से सेट किया था ना? 10 साल का एक्सपीरियंस है पीने का। अरे बम सेट करने का। जब एक सुई 11 पर और दूसरी 6 पर आएगी तो तुरंत फट जाएगा। अरे बेवकूफ कहीं के, तूने 11:30 का टाइम सेट किया था। इसका मतलब अभी 1 घंटे का टाइम और बाकी है। एक सुई को थोड़ा आगे पीछे करने पर इतना फर्क पड़ता है। इसीलिए एक बार जब मैंने मिनिस्टर के घर में बम लगाया तो घर के दूसरे लोग मारे गए। अरे नालायक। एक काम करूं, टाइम बदल के आ जाऊं क्या? नहीं,
बस अब 1 घंटा बाकी है। हमारे होटल को भूल जाते हैं और उस होटल को बर्बाद होते हुए देखते हैं। बॉस, तो देखो वो भी मरने आ गए। तो ऐसे सिचुएशन में हीरोइन की एंट्री होती है। मैं खुद को प्रेजेंट करूंगी, चलेगा तुम खुद को प्रेजेंट कैसे करोगी? मैंने अभी हाँ नहीं कहा। तो बोलो ना। हाँ बोलने के लिए स्टोरी में कोई मजा ही नहीं है। तो थोड़ा चेंज करता हूँ। हाँ कर दो। हीरो के लिए पुलिस टेम्पो से आती है। हाँ। हीरो उन्हें पीछे से देख लेता है और दूसरे टेम्पो से भाग जाता है और पुलिस हीरो की बहन को ले जाती है। अब चलो। हीरो तो पुलिस से बच गया, लेकिन उसकी बहन मूर्ति! पुलिस के हाथ। अरे मूर्ति! अरे ये भूतनी का यहाँ क्या कर रहा है? अगर साथ देख लिया तो पंगा हो जाएगा। देखो, गौरी शंकर का रूम पता करके अंदर चली जाओ, मैं जरा इससे निपट के आता हूँ। जाओ जल्दी। अरे तेरा बैंकॉक कैसे आना हुआ? वो ग्रेनाइट के बिजनेस के सिलसिले में आया हूँ। अरे अच्छा। सुन, वो वाला होटल मेरे फ्रेंड का, तू उधर रह। चला। अरे मेरा फ्रेंड इस होटल में ठहरा हुआ है, मैं भी उसी के साथ रह रहा हूँ। इस होटल में नहीं, मेरे फ्रेंड के होटल में चलना। अरे मेरे फ्रेंड ने ऑलरेडी इस होटल में रूम बुक किया हुआ है। दोस्त के खातिर समझा रहा हूँ, इस होटल में मत रोक। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे होटल में बॉम्ब रखा हुआ है। तभी तो कह रहा हूँ, इस होटल में मैंने ही बम सेट किया है। बॉम्ब है? अरे बॉस, मेरे फ्रेंड को क्यों मारा? तूने उसे बम के बारे में क्यों बताया? नहीं बताता तो ये मर जाता। मैं इसे नहीं मारता तो हम मर जाते। सही में तो नहीं मर गया। मरेगा नहीं, बस बेहोश हुआ है। और जब तक बम नहीं फट जाता ये होश में नहीं आना चाहिए। ठीक है। चल, किसी को पता चले बिना इसे वहाँ बिठाते हैं। उठा इसे। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? कहीं ये कोई पुलिस वाला तो नहीं है जिसे मेरे प्लान के बारे में पता चल गया हो? ओह, नो डाउट, ये पक्का पुलिस वाला ही है। कोई बात नहीं, मैं इसे डराता हूँ। हेलो, होम मिनिस्टर साहब, कैसे हैं? कहाँ हैं? मैं चेन स्मोकर गंगाधर। अरे क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? मेरी फ्लाइट टेक ऑफ हुई और आपकी लैंड हो गई। मैंने खिड़की से हाथ हिलाया था पर आपने देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही मस्ती कर रहा हूँ। चलिए मूड बदल के आता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। हाँ बोलिए। 2 दिन हो गए तुझे घर से गए हुए। ए, आवाज कम कर, इसकी सुनाई नहीं दे रहा। बेटा कहाँ है तू? आपकी पहुँच से दूर। आपको 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। घर वापस आने के लिए? नहीं, मेरा प्यार आरती को ढूंढने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो सच कह रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसा कुछ मत करना बेटा। दीजिए मुझे। बेटा, तो उसी लड़की से शादी करना, ठीक है? अभी मैंने ओके नहीं कहा। तो ओके कह दो। ओके। देखो बेटा, हम उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाएंगे, ठीक है? मेरा यकीन करो, इनके सर की कसम। ठीक है माँ। मैं आई कम इन? कम इन। सर, मैं आपकी गर्लफ्रेंड को ले आया। गर्लफ्रेंड? आइए ना मैडम। विश यू अ वेरी हैप्पी हनीमून सर। एंजॉय। ये सपना है या सच? शादी होने वाली है फिर भी दूसरी लड़की पर नजर डाल रहा है। आरती, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम यहाँ। बस तुम्हारी इच्छा थी, इसीलिए उसे पूरा करने चली आई। थैंक यू वेरी मच। यस यस। सर, सर, क्या है? आपने वाइग्रा टैबलेट मंगाई थी ना, ये है। वाइग्रा? भूल गए सर? आपने इसके लिए तो पैसे दिए थे। तो आपने पूरी प्लानिंग की थी। प्लानिंग की थी? नाटक मत कीजिए। मुझे तो तभी शक हो गया था जब आपने मेरी फ्रेंड के बजाय मुझे देखा था। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुम पहली नजर में पसंद आ गई थी। तो इसीलिए आप मुझे यहाँ पर लाए? मैं लाया? नहीं, मैं तो गलती से यहाँ आ गई। आपकी शादी में बस 10 दिन है और आप यहाँ एंजॉय करने आए हैं। कैसे आदमी है? जब चौधरी ने हमें वहाँ से निकाल दिया था तो मुझे इसकी वजह नहीं पता थी। अब समझ में आया, तुम बस मुझे पाना चाहते थे, ये बातों से अच्छे से पता थी। पूरी प्लानिंग के साथ मुझे यहाँ पर लेकर आए। यू आर ग्रेट। ठीक है, आपको मेरा शरीर चाहिए ना? खड़ी हूँ आपके सामने। बस करो, अब तुम ज्यादा बोल रही हो। ओह सॉरी, आपने बहुत खर्चा किया है, इसीलिए आपकी बातें मुझे सुननी पड़ेंगी, है ना? खर्चा करके लाया हूँ, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। तुम यहाँ किससे मिलने आई हो? फ्लाइट भी आ गई, टैक्सी भी ले ली। उसने कहा था 10 मिनट में लड़की लेकर आ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया है। कहीं उसने उस लड़की को किसी दुबई के शेख को ज्यादा पैसे में तो नहीं बेच दिया? फोन करता हूँ। मूर्ति तेरा फोन आया, मूर्ति तेरा फोन आया, मूर्ति तेरा फोन आया, मूर्ति तेरा फोन आया, मूर्ति। हेलो। अरे मूर्ति, तुम्हारे भरोसे यहाँ आया हूँ। कहाँ है लड़की? वो होटल में पहुँच गई है, किसी भी वक्त आ जाएगी। क्या वो आएगी? ऐसा लग रहा है जैसे मैं बॉम्ब पे बैठा हूँ। सर, बॉम्ब से याद आया कि होटल में बॉम्ब रखा हुआ है। बॉस, इसका दिमाग डैमेज हो जाएगा, धीरे मारिए, ये मेरा क्लोज फ्रेंड है। अगली बार इसे तू ही मारना। चल पकड़, इसे वहाँ खड़ा करते हैं। चलिए।
चल चल अरे ये क्यों मेरा पीछा कर रहा है? इसे मुझ पर शक है। पक्का ये सीबीआई का ही आदमी है। मैं इसे थोड़ा और डराता हूँ। हेलो, सीएम साहब से बात हो रही है? मैं वहाँ नहीं हूँ। दरअसल हुआ ये कि जब मैंने शिकागो से चेकआउट किया तो फ्लाइट बीच में लैंड हो गई और मैं बैंकॉक पहुँच गया। मैं बीच पर अपने डायमंड के साथ खेल रहा था, तभी एक मगरमच्छ आया और मेरे 20 डायमंड निकल गया। कुछ नहीं, बस 20 करोड़ के थे। आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? मगरमच्छ को कहना चाहिए। कट गया या जानकर काट दिया? हैं? हेलो हेलो, डोरबेल। लगता है लड़की आ गई। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग? लगता है ये इसका खुफिया कोड है, इसलिए हाउसकीपिंग बोल रही है। मे आई कम इन सर? आ जाओ आ जाओ आ ओह जाओ। माय गॉड, आप इंडियन हैं? तुम्हें क्या लगा मैं फॉरेनर हूँ? हाउ ये स्वीट। क्यों इसे एक ठेले की तरह खींच रही है? ओह, किसी को शक ना हो इसीलिए मूर्ति ने ऐसा करने को कहा होगा। अरे वाह, ये मूड बनाने के लिए सेंट भी डाल रही है और ये सब नीट एंड क्लीन करने के लिए बेडशीट भी चेंज कर रही है। मैं भी नहा लेता हूँ। अरे फूल, अब सब रेडी है, किस बात की देरी है? अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तुम्हें हक कर रहा हूँ और किस करूँगा। बॉस, बॉस वो आ गई। बॉस, बॉस वो आ गई। चलो जल्दी चलो, चलो। कम ऑन। वो देखो। आप तो उसे ऐसे देख रहे हो जैसे वो बाथरूम में नहा रही हो। आप उसे शूट कर रहे हो या घूर रहे हो? उल्लू, इतनी खूबसूरत को मारने के लिए मेरे पास दिल नहीं है। उसे दिल से नहीं, बुलेट से मारना है बॉस। ओके। कहाँ गई वो? बॉस वो बाहर चली गई। कम ऑन, चेज। तू क्या यहीं से कूद जाएगा? सीढ़ी कहाँ है? जहाँ होनी चाहिए उस तरफ। चलो चलो चल। छी, ये क्या? ये पानी कभी अभी ही बंद होना था। न मैं यहाँ किसी को जानता हूँ, न कोई मुझे यहाँ जानता है। अब क्या करूँ? बाहर जाने में भी डर, भीतर रहने में भी डर। यहाँ कोई नहीं दिख रहा है, पहले आसपास देखता हूँ। फॉलो। लगता है मेरे दुश्मनों को मेरे छुपने का पता चल गया है, इसीलिए उन्होंने शूटर को भेजा है। अरे भागो भागो। कमीने अभी भी पीछे आ रहे हैं। ये होटल इतना लंबा क्यों है? बॉस देखो यहाँ क्या सुंदर सुंदरियां हैं, जैसे हम फैशन टीवी देख रहे हो, वो भी लाइव। शट अप कमीने, हम यहाँ लड़कियाँ देखने नहीं आए हैं। याद रख, हम यहाँ पर खूबसूरत हसीन है। बॉस बॉस क्या सिर्फ असिस्टेंट को ही काम पर ध्यान देना है? बॉस को नहीं देना है? बॉस का कुछ भी करने के पीछे पर्पस होता है। आहा, इन दो सुंदरियों को घूरने के पीछे क्या पर्पस है? रिलैक्सेशन। कम ऑन, फॉलो मी। बॉस वो बोट के पास है। हाँ? ए मैन, कैच मी। थैंक यू। बॉस हम इस बोट से जाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। करेक्ट है, इस बोट से पीछा करते हैं। हम तुम्हें मीटर से ज्यादा पैसे देंगे, तुम्हें जल्दी चलना होगा। ऑन बोर्ड? यस। कम इन। तो फिर लो ये पकड़ो। देख क्या रहे हो? चलो आओ। बॉस कौन है? इसमें क्या डाउट है? बॉस आप ही हो। तो पहले कौन जाएगा? चलो आप ही पहले आ जाओ। जल्दी बाहर आ। यूजलेस फेलो। मुझे पता था तुम ऐसे ही फिसलोगे, इसीलिए मैं पहले गया था। लाइक, मुझे किसी की मदद पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक इट। कम ऑन, यू स्टार्ट। ओके। जल्दी बैठ। Yeah. Hey, what are you doing? सर हंटिंग, फिशिंग हंटिंग। Fishing. Good, good. देखा बॉस, मैंने उससे कहा कि आप फिशिंग कर रहे हो और उसने चुपचाप मान लिया। कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी। अरे इसे बोट बिना हिलाए चलाने को बोल। अरे समुद्र की लहरों की वजह से ये ऊपर नीचे हो रही है, आपको खुद एडजस्ट करके उसे शूट करना होगा।
बॉस कौन है, शिट कौन बोलेगा? इरिटेशन तो सबके लिए सेम है, इसीलिए मैंने बोला। क्या हुआ? बुक ब्लॉक कर रही है। बुक ना, तो इस तरफ आके ट्राई करो। नो, मेरा दिमाग यहाँ फिक्स है। क्या मैं वहाँ जाकर बुक हटा दूं? तू वहाँ कैसे जाएगा? मुझे तैरना आता है। अच्छा, तू 60 की स्पीड से भागती बोट से कूद कर तैर कर उसके पास जाकर उसके हाथ से वो बुक लेकर वापस आएगा। हम तो बोट में ना, मैं जरा भूल गया था बॉस। बुक से तो बस उसका फेस ही ब्लॉक हुआ है, आपको उसकी चेस्ट पर गोली चलानी चाहिए, है ना? मैं जो भी करता हूँ फेस टू फेस करता हूँ। ओह बॉस, बुक हटा दी, बुक हटा दी। शूट करो, शूट करो। ए, तुम इस तरफ हो जाओ, जाओ। फिश जिंदा है। वाओ, यू आर अ ग्रेट फिश हंटर। क्यों रे? मैं क्या उसे फिशिंग हंटर लग रहा हूँ क्या रे पंटर? मैं नहीं कह सकता, हो सकता है आपका चेहरा देखकर लगा होगा। जो भी है, आपने फिश को अच्छा शूट किया। शट अप! मैंने निशाना फिश को नहीं लड़की को बनाया था, पर गलती से फिश को लग गया। इस बार फिश को निशाना बनाओ, लड़की पर लगेगा। डायरेक्शन है? निशाने का डायरेक्शन। ऐसा है तो मैं केकड़े को निशाना बनाऊंगा तो तू मर जाएगा। एंगल सही नहीं है, उसे लेफ्ट से जाने को कहो। ओए, लेफ्ट हो जाओ, लेफ्ट हो जाओ, लेफ्ट। हाँ, वेरी गुड। अब वो नहीं बचेगी। ये एंगल सही है। बॉस, संभाल के, कहीं ड्राइवर को मत मार देना। बॉस, आपने देखा सर, कहानी कितनी फास्ट जा रही है। कहानी नहीं, बोट जा रही है। अरे मेरी टोपी। कोई टोपी छोड़ो, तुम कहानी सुनो। ओके ओके, अब 6 किलोमीटर ऊपर क्या होता है? हीरो की बहन हेलीकॉप्टर से उड़ रही है और विलन नीचे कार से जा रहा है। कार से? विलन हीरो की बहन को देखता है और विलन एक गन से शूट करता है और हीरो की बहन चिल्लाते हुए नीचे गिरती है। क्यों भाई? ऊपर हेलीकॉप्टर से जा रही लड़की को क्या विलन नीचे कार में बैठे बैठे ऊपर शूट करके टपका देता है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो वो जो लड़की है ना 6 मीटर दूर, इस गन से उसे शूट करो। अब मैं कैसे शूट कर सकता हूँ? तुम शूटिंग के बारे में बिना जाने स्टोरी सुना रहे हो। शूटिंग इतनी आसान है? कभी झाड़ बीच में आता है, कभी बुक बीच में आती है, मछली मर जाती है। तू बीच में बता। मैं इनको हिंदी स्टोरी सुना रहा हूँ। और कभी ये बीच में आता है। तुझे क्या मालूम हम शूटर्स का दुख है? मुंह दिया है तो क्या कुछ भी बोलोगे? शूटर्स का गन का इंसल्ट करोगे? मैं तुझे टपका दूंगा। और ये कौन है? ये हमारी ऑडियंस है। पहले गन के बारे में जान लो, फिर स्टोरी लिखना। सही कहा ना? सही। तो मुझे बताओ ना, मुझे खुद को लॉन्च करना है। बताओ बताओ। कंट्रोल योरसेल्फ। तुम किसी के साथ भी प्रेजेंट हो जाओगी। हमारा बैनर बहुत बड़ा है, हमारे प्रोजेक्ट में ही तुम्हें प्रेजेंट करेंगे। कहीं और जाके प्रेजेंट कर। ओके ओके, ऐसा ही करता हूँ। अरे वो लड़की कहाँ गई? बार बार मुझसे बचती कैसे? आदत हो गई है बॉस। वो मुझे देख के स्माइल क्यों कर रही है? हर कोई आपके लिए ऐसा करता है। क्यों बे, मैं क्या सर्कस का जोकर लगता हूँ? आप जोकर कहाँ हो? आप तो खतरनाक किलर हो। सही कहा। शिट! अब क्या हो गया? बिकिनी बीच में आ गई। तो थोड़ा खिसक जाओ ना। नो, मेरा ध्यान फिक्स है। तो फिर जाकर उस बिकिनी को हटाओ। क्या ये करना जरूरी है? इट्स नॉट माई रिक्वेस्ट, इट्स माई ऑर्डर। मूव। ओके, जाता हूँ। You idiot! How dare you? How dare you? यहाँ पे आकर scream! I won't be there. क्या किया इसने? He tried to take off my bikini. मैं भी तरह की हिंदुस्तानी हूँ, मुझे बचाओ मैडम। तुझे माफ नहीं कर सकती, समझे? फॉरेनर को परेशान करता है। तूने उसकी इंसल्ट की और साथ में हम हिंदुस्तानियों की भी इंसल्ट किए। तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे ये लेडी मुझे जैकी चैन की तरह धो रही है, मुझे बचाओ। अरे बाप रे, बचाओ, बचाओ कोई। अरे बॉस, स्टॉप इट! गुंडे, तुझे शर्म नहीं आती? पवित्र भारत देश से तू थाईलैंड आकर इतनी गिरी हुई हरकत कर रहा है? बेशरम! अरे एक लड़की के लिए उसकी बिकनी उसके लवर और लिवर से भी इंपॉर्टेंट होती है।
एक लॉयर कानून से बचाने की फीस लेता है और एक ड्राइवर एक्सीडेंट से बचाने की फीस लेता है, और ये बिकिनी बिना फीस के एक औरत की इज्जत बचाती है ना माकूल। और तेरी जुर्रत कैसे हुई ऐसी बिकिनी को खींचने की? 6 फीट की साड़ी से भी ज्यादा 6 इंच की बिकिनी एक औरत की इज्जत बचाती है, इसीलिए तुम इस बिकिनी को बचाओगे तो ये तुम्हें बचाएगी। अरे निर्लज्ज कहीं के, बिकिनी खींचेगा तो किसी औरत की खींचेगा तो मैं तुझे खींच के दूंगा। ये खींच। ओके ओके ओके, आप जाने दीजिए इसे, छोड़ दीजिए। देखा तूने इतनी गिरी हुई हरकत की, फिर भी एक स्त्री ने तुझे माफ कर दिया। स्त्री की रक्षा ही आदमी का धर्म होना चाहिए। चल दफा हो जा। सुनिए, यू आर वेरी ग्रेट जी। आपने बिकनी के बारे में बड़ा अच्छा बोला। आपको ऐसा महान ज्ञान कहाँ से मिला? मैं नहीं पहनता इसलिए। अच्छा बॉस, तूने मेरी ऐसी की तैसी करवा दी, अब तू गया। अच्छा ये बात है, तुम रुको, मैं अपने लोगों के साथ आती हूँ। ए हाथी सिंह, संजय सिंह, ए बिजू सिंह। इस मधुवंती रानी को धोखा देकर वो कमीना बैंकॉक जाकर बैठा है। मैं अपने खंजर से उसका सीना चीरकर वहीं गाड़ दूंगी। चलो 20 सफेद सुमो और 20 काली सफारी निकालो जल्दी। क्या बैंकॉक के लिए? और नहीं तो क्या? लेकिन सुमो सफारी वहाँ नहीं पहुँच सकती दीदी। क्यों रे, डीजल नहीं है क्या? अरे रोड ही नहीं है। तो फिर वो कैसे गया? वो हवाई जहाज से गए, हम भी उसी से जाएंगे। तो फिर ठीक है, 50 जहाज लेकर चलो। आपने सारी जायदाद बेच दी तब भी हम नहीं खरीद पाएंगे। ओहो, तो फिर शाही ठट कैसे मेरा नजर आएगा उन लोगों को? दीदी एक काम करते हैं, जहाज से बैंकॉक चलते हैं, वहाँ जाकर सुमो किराए पर ले लेंगे। हाँ चलो ठीक है। जिनके पास पासपोर्ट है बैंकॉक जाएंगे, जिनके पास नहीं है एयरपोर्ट के बाहर खड़े रहेंगे और हमें जाते हुए देख के टाटा करेंगे। ठीक है? किसके पास है पासपोर्ट? मेरे पास पासपोर्ट है भैया। तू आगे आजा। हाँ चलो जल्दी से। चलो चलो चलो। मम्मी मम्मी, हाँ। बाहर जा रही हो? हाँ बेटा। मेरे लिए कोई खिलौना लेकर आओगी? मैं जरूर लाऊंगी बेटा, उसका सर काट के लाऊंगी। तो फिर खेलते रहना, ठीक है? अब कहानी में रिवेंज स्टार्ट होता है और दूसरी तरफ प्यार होता है और कहीं रोमांस और कहीं भयंकर टेंशन और एक तरफ मर्डर अटेम्प्ट। बहुत अच्छे, नेक्स्ट। यही फ्रीज होता है और इंटरवल हो जाता है। अब तक बहुत अच्छा है, मैं खुद को जरूर लॉन्च करूंगी। रामेश्वरी कंट्रोल। सर बोलते बोलते मेरा गला सूख गया है, आप तो एक कप चाय पिला दो। 5 स्टार होटल में चाय महंगी मिलती है, बाहर जाकर पी लो। तब तक हम भी अपना पर्सनल काम कर लेते हैं। ओके सर। रामेश्वरी, जब तुम मेरे बालों में हाथ फेरती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे तुम तो चाय पीने बाहर गए थे, फिर चाय बनाने जितना वक्त क्यों लग मैं गया? जल्दी जल्दी आकर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए 1 नंबर करने 10 बार चला गया। चलो अब काम शुरू करो। सर फर्स्ट हाफ देखने वाले लोग कहेंगे मिनिमम 10 वीक तक चलेगी। क्या कहते हैं? हाँ, कहानी, डायलॉग, लिरिक्स, स्क्रीन प्ले, आर्ट डायरेक्शन सब बेकार है। कहेंगे बहुत हुआ, आप इतने अच्छे को भी गंदा बोल रहे हो, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। डिस्टर्ब मत हो जाओ, मूड बनाओ। तुम मूड बनाओगे तो मैं खुद को लॉन्च करूंगी। हर बार मूड बनाने के बारे में सुनते ही क्या बढ़िया सोचने लगती हो। तुम्हें ही लॉन्च करेंगे, पहले स्टोरी तो फाइनल होने दो। तुम शुरू करो। स्टोरी इतनी अच्छी हो कि हम उसमें डूब जाएं। डोंट वरी सर, तुम्हें पूरा डुबाना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ अब सुनाओ। इंटरवल के बाद ओपन करते हैं। हाँ। हेलीकॉप्टर से जो हीरो की बहन गिरी थी, हीरो उसे अपना ब्लड दे। अरे 6 किलोमीटर ऊपर से गिरने के बाद भी वो मरी नहीं। यही तो ट्विस्ट है, वो कहीं जमीन पर नहीं गिरती, स्विमिंग पूल में गिरती है। ये बाद में रिवील करते हैं। हीरो के ब्लड डोनेशन का विलन को पता चल जाता है, वो 10 डॉक्टर भेजता है हीरो को मारने के लिए। डॉक्टर को? वैसे तो वो सभी फाइटर होते हैं। इस फाइट में हीरो की दोनों आंखें चली जाती है। ये जानकर हीरोइन खुद को लॉन्च करती है। ये क्या, हीरोइन भी? नहीं मुझे नहीं चलेगा, मुझे खुद को लॉन्च करना है ना। अरे लॉन्च का मतलब वो नहीं जो तुम समझ रही हो। तो हीरोइन अपनी दोनों आंखें उसे दे देती है। नेत्रदान। अरे हम फिल्म बना रहे हैं या चिरंजीवी के आई डोनेशन और ब्लड डोनेशन का एड बना रहे हैं? क्या हुआ सर? तुम स्टोरी सुनाने की बजाय आई डोनेशन और ब्लड डोनेशन के बारे में बता रहे हो। कहानी में सेंटीमेंट नहीं होगी तो पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी। फिर स्टेशन पे नजर आओगे, चाय गरम, कॉफी गरम, ऐसा सब बेचते हुए नजर आओगे। ऐसा फिर से का मतलब तुम पहले ये कर चुके हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो पैदाइशी अमीर हूँ। तुम स्टोरी सुनाओ। अब कट होता है। ये आ गया गब्बर से। तो सुनाओ ना। बाद में सीक्रेसी। हेलो जी, सर जी आपकी चाय, मैडम आपकी हॉट। ये जूस मेरे लिए। ना जी, अभी तो चाय पीकर आए, जूस भी पियोगे क्या? साढ़े मालिक ने पूछा है कि आप यहाँ पे कब तक रहने वाले हैं। जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होती तब तक। ए, तुम अपना काम करो, जब कहानी खत्म होगी हम चले जाएंगे। तुम निकलो। भैया कोई दरवाजा खटखटा रहा है, मुझे डर लग रहा है। तू हाथी जैसा है फिर भी डर रहा है। तू अब जा और होल से चूहे की तरह देख और फिर चेक करके दरवाजा खोल, समझा? होने दे जो भी हो, पर किसी पे भी भरोसा मत करो। कौन है? रूम सर्विस सर।
क्या है? आपके लिए जूस है। आ जाओ। सर जी दरवाजा क्यों बंद किया? अभी बताता हूँ। ओ सर जी की कर रहे हो? तेरे पास गन तो नहीं है? गन? कौन सी गन? रूम सर्विस वाला हूँ सर, आपके लिए जूस लाया हूँ। ग्लास लो, रवाना करो। रुक, पहले तू पी। मैं क्यों पीऊँ सर? आपने मंगाया तो आप ही पीजिए। मैंने मंगाया है, पर थोड़ा तू पी ले। रुक, अब मुझे दे। सर बस मैंने जरा सा पिया पता है, पहले मुझे पीने दे। सर दूसरा चाहिए तो मैं ला देता हूँ ना। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो यही पीऊंगा। तो मैंने एकदम ही अलग टाइप का लगता है। पहले मेरी बॉडी नु टच किया, ता फिर मेरे झूठा भी पींदा है। सुन, जब भी मैं रूम सर्विस को बुलाऊं तू ही आना। क्यों जी सर? पता नहीं, पर तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। अगर आओगे तुम्हें मोटी टिप दूंगा। ठीक है सर। तो कोई अलग टाइप का बंदा है। जब मैं इत्थे दोबारा आया तो मेरा बलात्कार हो जाना है। मैं चलिया भाई। सॉरी सर, मुझे लगा ये आपका रूम है। ये मेरा ही रूम है। ये तो डबल सॉरी सर, मैं आपको बिना पूछे अंदर आ गया। मैं हुई गधा। ये लीजिए आपका नारियल पानी। नारियल पानी? आपने मुझे पैसे दिए थे लाने के लिए, भूल गए क्या? मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अरे तुमने अभी अभी तो इसे देखा। करेक्ट, अच्छा याद दिला। सॉरी फॉर द हनीमून डिस्टर्बेंस। कंटिन्यू सर। मैं बाहर डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा देता हूँ, नहीं तो हाउसकीपिंग वाले आपको डिस्टर्ब करेंगे, है ना? हे भगवान, उसने मुझे नहीं पहचाना, नहीं तो मेरी जॉब चली जाती। इसने मेरी वजह से अपनी इज्जत दांव पे लगा दी, फिर भी इसे अपनी नौकरी की पड़ी है। ये लो, मुझे तुम गलत मत समझना, इसे मेरी तरफ से बख्शिश समझ कर रख लो। 1 लाख रुपए है। हाँ, 1 लाख रुपए? पूरा थाईलैंड भी दे दूं तो कम है Thank उसके you. लिए जो तुमने मुझे दिया है। क्या आप अपने बारे में बोल रहे हो? नहीं, तुम्हारे बारे में। आप कितने अच्छे हो। मैं तो बस तुम्हारे इस प्यार का भूखा हूँ। थैंक यू डार्लिंग। मैं नीचे हाउसकीपिंग में हूँ। जब भी आपको मेरी सर्विस चाहिए होगी, बस एक फोन करना, मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगी। ओके, बाय बाय। ए मूर्ति, तेरा फोन आया। ए मूर्ति, तेरा फोन आया। मूर्ति, उसका फोन बज रहा है। तेरा फोन आया। ए मूर्ति, तेरा फोन आया। हेलो गुरुमूर्ति, लड़की बहुत कमाल की थी। क्या रोमांटिक थी, क्या रिस्पांस दे रही थी, रिएक्शन भी कमाल का था। कहाँ हो तुम? फोन पे ही बात करोगे? रूम में जल्दी आओ। मैं नहीं आऊंगा, तुम बाहर आओ जल्दी से। नहीं आऊंगा, मेरी हाउस कीपिंग यहाँ है, मैं बाहर नहीं आऊंगा। इधर रहोगे तो सच में मर जाओगे। होटल में बम। क्या रे, तेरा फ्रेंड है ना, इतनी जोर से मारा उसे? ये मर गया क्या? बेचारा अपनी बीवी का इकलौता पति है। अगर उसे जरूरत पड़ी तो तेरी हेल्प लेगी। पकड़ इसे अभी। ओ मेरे भगवान, ये आदमी तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। स्टेट और सेंट्रल से काम नहीं चलेगा, इंटरनेशनल लेवल पर बात करता हूँ। हेलो, अरे बुश, क्या कर रहे हो यार? इलेक्शन भी खत्म हो चुके हैं। हमारा शंकर माइकल जैक्सन के साथ फिल्म बनाने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। वो परेशान है, लो बजट का प्लान है उसका। बिजी हो ये कह करके पीछा नहीं छूटने वाला तुम्हारा। हाँ, आओगे, क्लैप दोगे तभी फिल्म बनेगी। गुरुमूर्ति, बात नहीं कर रहे हो, क्या बात है? जिनसे आप बात करना चाह रहे हैं अभी वो बात नहीं कर सकते, बिजी हैं। आप थोड़ी देर बाद फोन कीजिए। अरे ये वॉइस मेल पर कैसे आ गया? हो सकता है मुझे डिस्टर्ब करने में शर्मा रहा हो। पर वैसे मूर्ति की भेजी हुई लड़की कहाँ गई? तुमने अपनी माँ की जिंदगी बचाने के लिए मुझे ये सब करना उन्हें पड़ा। हुआ क्या है? हार्ट प्रॉब्लम, बाईपास सर्जरी करवानी है। 2 लाख का खर्चा आएगा। उसने उसके साथ 2 दिन रुकने के लिए 2 लाख रुपए देने का वादा किया था। और तुमने खुद को बेच दिया? तो और मैं क्या करती? माँ को बचाने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करवाऊंगा। अभी वो कहाँ है? बस वो वहाँ है। ड्यूटी फर्स्ट, ब्यूटी नेक्स्ट। ब्यूटी को नहीं, ड्यूटी को ही देख रहा हूँ। आंखें खोल कर देखो वहाँ पर। अरे वाह, लगता है वो एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रही है। एग्जाम के लिए नहीं, नॉवेल पढ़ रही है। ओहो, शंकर आरएमपी। Who's that? मैं हूँ चेन स्मोकर गंगाधर। मर गई वो? बस 1 मिनट में मार दूंगा। भरोसा कर सकता हूँ? तुम सिर्फ डेड बॉडी के लिए सफेद कफन और जलाने के लिए लकड़ियां तैयार रखो। अरे बाप रे, ये तो पक्का मुझे ही मारने आया है। अब कहाँ छुप मैं? ओके।
कम ऑन। आ इत्थे की कर रहा है? मैनू देख लेगा ते मैनू फाड़ लेगा। ओ तेरी की गेंडा तो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है। ओ चलो ओ भागो। काम से वाले बचा रहे। इन लोगों को क्या परेशानी है? हर किसी की एक ना एक परेशानी है। चलो हम अपना काम करते हैं। शिट! अब कौन बीच में आ गया? बलून बीच में आ गया। एक काम करो, क्या पानी के अंदर से शूट करो। मुझे स्विमिंग नहीं आती। पानी में कूदोगे तब सीखोगे। क्या मछलियां पानी में जाने से पहले सीख कर आती है? डायरेक्शन मत दे, जा बलून हटा। कोई जरूरत नहीं है। क्यों, वो उड़ गया? नहीं उड़ गई। अरे बाप रे, ये कहाँ उड़ गई? वो अब हॉस्पिटल में है, सारे टेस्ट हो चुके हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, 4 दिन में ऑपरेशन हो जाएगा। आज और कल कोई फ्लाइट नहीं है, पर परसों दोपहर तक हम इंडिया में होंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरे बिना कहे ही आपने इतना कुछ कर दिया, और अब मेरी बारी है आपकी इच्छा पूरी करने की। मैंने कोई इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारी मदद नहीं की, मैंने ये अपने प्यार के लिए किया है। चौधरी जी के घर जब रिश्ते की बात लेकर आए थे तब मैंने तुम्हें देखा, तुम वहीं पसंद आ गई थी। जब मेरे घर वालों ने पूछा कि मुझे लड़की पसंद है तो मैंने हाँ कर दी, ये सोचकर कि तुम हो। बाद में मुझे पता चला कि वो लड़की तुम नहीं हो। फिर भी तुमसे शादी करने के लिए मैंने अपने घर वालों से झगड़ा किया, तुम्हारे घर गया, पर पता चला कि चौधरी ने तुम्हें और तुम्हारी माँ को घर से निकाल दिया है। मैंने तुम्हें काफी ढूंढा, उस मोटी लड़की से शादी होने की डर से मैं भागकर यहाँ आ गया, और इत्तेफाक से तुम किसी और की वजह से यहाँ आ गई और मुझे मिल गई। मेरा प्यार सच्चा है, इसलिए हम मिले। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अपनी माँ की चिंता छोड़ो और आराम करो, मैं कल सुबह आऊंगा। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं दूसरे रूम में हूँ। क्यों? शादी से पहले हमारा एक रूम में रहना ठीक नहीं है। लेकिन होने वाले पति पत्नी का एक रूम में साथ रहना गलत तो नहीं है? जहाज से तो उतर गए, अब तेरी सुमो सफारी कहाँ है? दीदी यहाँ सफारी और सुमो नहीं होते, इसलिए बोट का जुगाड़ किया मैंने। ठीक है, ठीक किया। अब ये तो बता, समंदर का रास्ता कितना लंबा है और कितना गहरा है? 5-6 किलोमीटर गहरा तो होगा ही। अरे बाप रे, 5-6 किलोमीटर गहरा। तू क्या यहाँ मुझे डुबाने लाया है? मुझे शक हो रहा है कि कहीं तू उसके साथ तो मिला हुआ नहीं है ना? नहीं दीदी, आपकी कसम खाता हूँ, वो जिस होटल में रुका है वो पास में ही है। तो ठीक है, इस कमीने के तो आज टुकड़े टुकड़े करके ही दम लूंगी। जल्दी से चलो, जल्दी से चलो, तुम भी जल्दी चलाओ। हाय माय डियर हाउसकीपिंग, मुझे तुम्हारी आवाज सुननी थी। अब सुन ली तो मैं फोन रखूं? मुझे तुम्हारी आवाज सुनने के बाद तुम्हें देखने का मन कर रहा है। और देखने के बाद? देखने के बाद मुझे प्यार करने का मन करेगा। You naughty। तुम यहाँ आ जाओ ना। क्या मैं तुम्हें मना कर सकती हूँ? तुम तो कमाल के इंसान हो। तो फिर आ जाओ। बस यूँ आई। सर कस्टमर है, नए कस्टमर है सर। वेरी गुड वेरी गुड। अरे मैडम आओ आओ, कितने रूम चाहिए आपको बोलो। तुझे तो मैं आज यहीं पे मैंने क्या गलती किया मैडम? मैंने तो आपको रूम ऑफर किया है। मुझे सारे रूम चाहिए। सॉरी मैडम, कुछ रूम तो फुल है। मुझे बस वही चाहिए। जा ढूंढा उसे। आप किसको ढूंढ रही है? रेड मार रहे हैं। एक बात सुन लो, आप इधर आकर किसी को ढूंढ नहीं सकती है मैडम। पता है मैं कौन हूँ? एक औरत हो। मधुवंती रानी। अच्छा, राजघराने से। मैं सीताराम, यहाँ का ओनर। ग्लैड टू मीट यू। काट दूंगी। मैं तैयार हूँ, काटो मेरे को। हट मेरे रास्ते से। सारे कमरे अच्छे से छान मारो, अगर वो मिल गया उसे काट डालो। लड़की आ रही है, बहुत मजा आएगा, उसने मुझे पसंद किया है। लगता है वो आ गई। हाँ जल्दी जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ये रूम का दरवाजा नहीं है दीदी, लिफ्ट का दरवाजा है। लिफ्ट का? हाँ। चलो। अरे क्या हुआ? मुझे लगता है कि चौधरी ने अपने गुंडे भेजे हैं।
वो यहीं आ रहे हैं। डरो मत, तुम बाथरूम में छुप जाओ। चलो। हाँ दीदी, ढूंढो जल्दी से। ए, ये क्या तमाशा है? तुम कौन हो? हाँ? तू मुझसे कैसे बात कर रहा है? तो फिर तुम ही बताओ कैसे बात करूं? आज तक मेरे पति ने ऐसे बात नहीं की। ए, अंदर कौन है? दरवाजा खोलो। इसके अंदर कोई है? दया, दरवाजा तोड़। जी अभी तोड़ता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे दीदी, वो बाथरूम में छुपा है। ए, शराफत से मेरे हवाले कर, नहीं तो काट दूंगी तुझे। औरत है इसलिए इज्जत कर रहा हूँ और तू हद पार कर रही है। ए, हमारी दीदी को हाथ लगाता है। हाथ लगाया तुझे लात मारता हूँ। नहीं बचेगा। अरे ये लड़का पागल हो चुका है क्या? बाप रे! अरे 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 अरे! अरे हम कुछ नहीं कर रहे, तब से यही मार रहा है हमें। ये क्या रे? बाथरूम से ये लड़की बाहर आई? वो अंदर नहीं था क्या? नहीं, ये लड़की ही थी। अरे कैसे पता चलता दीदी? इसने हमें रोक लिया और हमें शक हो गया। रोकेगा नहीं क्या? जब उसकी बीवी अंदर नहा रही होगी तो क्या वो तुझे साबुन देकर उसकी पीठ रगड़वाएगा? बेकार आदमी। ए लड़के, मुझे माफ कर दे, मेरे लोग बेवकूफी में ये कर बैठे। ए चलो चलो यहाँ से। अरे बच्चों, तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है। बेटा, तुझे सच में एक असली मर्द मिला है, खुश रहना। वैसे ये थे कौन? ये थे विलेंस। ये अच्छा सीन था, इसमें वैरायटी लेके आओ। ऑडियंस को अगले सीन का पता नहीं होना चाहिए। ऑडियंस क्या, मुझे खुद नहीं पता। क्या कहा? तुम्हें अगला सीन नहीं पता? मुझे तो आखिर तक पता है। अब वो तलवार लेकर आते हैं। हाँ। हीरो को उनके कदमों की आवाज सुनाई देती है। दरवाजे की तरफ भागता है। अरे बाप रे! अरे क्या कर रहे हो रामेश्वरी? चारों तरफ ढूंढो उसे। देखो दीदी, वो रहा टेबल के नीचे। कमीने कहीं के, टेबल के नीचे छुपा है। आज इस तलवार से तेरी ही गर्दन कटेगी। ए, इसे एक बकरे की तरह मेरे पास लेकर आओ, मैं इसका सर काट दूंगी। अरे अरे, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी जान की भीख मांगता हूँ। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। फिल्म में काम देने का लालच देकर मैं कामेश्वरी को उसके पैसों के साथ भगा कर लाया हूँ। ये घोर पाप है, मुझे माफ कर दो। ये मुझे मार डालेंगे, बचाओ! ये आदमी कौन है? बहन जी, मैं एक चाय वाला हूँ। होटल में लोगों को चाय कॉफी पिलाता हूँ। मुझे पता नहीं था आप कामेश्वरी के लिए आई हैं। मैं अपनी जान की भीख मांगता हूँ और वादा करता हूँ मैं कामेश्वरी से दूर रहूंगा। मैं अपने आदमी को ढूंढने आई हूँ। ये कौन है? क्या मतलब आप यहाँ मेरे लिए नहीं आई हैं? थैंक यू बहन जी, मैं अपनी फिल्म का मुहूर्त आपके हाथ से करवाऊंगा। ये क्या बड़बड़ा रहा है? दीदी, इसने सफेद कपड़े पहने थे, मैंने सोचा यही है। नालायक कहीं के, चलो यहाँ से। ठीक है दीदी। बहन जी की जय हो। कहानी बहुत अच्छी है। ए, नालायक कहीं का, तू कामेश्वरी की गोद में क्यों सोया है? और तुम भी प्यार से उसके बाल सहला रही हो। ये क्या लगा रखा है? ए, चलो।
एंड यू डू मसाज। जब तू यहाँ वहाँ की बातें कर रहा था मुझे लगा तुझे फिल्म इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, चाय कॉफी बनाने का। मेरी पर्सनल स्टोरी की बात मत कर, मुझे आगे की स्टोरी सुना। सुनाऊंगा। अब सारा ट्विस्ट और टर्न पता चलने के बाद भी इस ब्यूटी को अब स्पाइडरमैन भी नहीं बचा पाएगा। भैया भैया मैं हूँ। शिट, टावल बीच में आ गया, हटाओ उसे। जाओ खुद कर लो, मैं बॉस हूँ। कैसा बॉस? जानते हो हम दोनों ने किलिंग प्रोफेशन एक साथ शुरू किया था। अब तक तुम भी मेरी तरह किसी को नहीं मार पाए। ये गन खरीदने के लिए तुमने अपने बाप का सारा सामान घर के सब बेच दिया। ये इलाका तुम्हारा है इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ, नहीं तो ये बगावत खत्म करके टावल हटाओगे या नहीं? पर बिकनी खिसकाने का अंजाम देख चुका हूँ, इसलिए मैं यहीं पर फिक्स हूँ। ओके। मुझे रूम में अकेले बैठने में डर लग रहा है, इसीलिए मैं यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। क्या तुम अपना ये टावल हटाओगे? क्यों? शूट करने के लिए। क्या तुम मेरा टावल उतरवा के मुझे मार दोगे? ऐसा नहीं कह सकता था कि टावल नहीं हटा सकता। मुझे ऐसा धक्का देने की क्या जरूरत थी? मैं कहीं नीचे गिर जाता और मर जाता तो। वो कहाँ चली गई? पीछे देखो। नो, अभी कुछ मत बोलो। अगर तूने मेरी नहीं सुनी तो मैं भी तेरी नहीं सुनूंगा। सांप है बॉस। करेक्ट, मेरा बदला भी एक सांप के डसने जैसा। अरे पहले मुड़ के तो देखो पीछे। नो, मैं यहीं पर फिक्स हूँ। अरे कहाँ गायब हो गई? जब भी मैं ट्रिगर दबाने वाला होता हूँ गायब। अरे ये तुम्हें काट लेगा। नो 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 नो, इतने अच्छे आदमी के साथ मैं कुछ नहीं होने दूंगी। क्यों रे नागू, इतना हैंडसम आदमी को काटेगा तो तेरे दांत टूट जाएंगे। अब तो यहाँ से चला जा, जा। अरे नहीं नहीं, माना कि आप औरतों की इज्जत करते हैं, पर मेरे पाँव छूने की जरूरत नहीं है आपको। पहले मुझे माफ कर दो फिर उठूंगा। आपने ऐसा क्या किया कि मैं माफ करूं? मैं एक पापी हूँ जो तुम्हें मारने आया था। आप मुझे जान से मारने आए थे? नो, आई कांट बिलीव दिस। सच है मैडम, पर बॉस ऐसा कर ही नहीं पाए, फिर भी लगे हुए थे। आपने उस दिन बिकनी के लिए इतना बड़ा भाषण दिया और आपके अंदर मुझे मारने वाला इतना बड़ा शैतान बसा हुआ है। तुम्हें मारने वाला शैतान मेरे अंदर नहीं रहता है, शैतान तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारा पति। नो नो नो, तुम ये 100 बार भी कहोगी तो भी ये सच है। मैं नहीं मान सकती। मैं अपने पति को अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे लिए वो भगवान राम की तरह है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, दया के सागर और प्यार के पुजारी है। तुमने सिर्फ उसे बाहर से देखा है, पर उसके अंदर का शैतान नहीं देखा। मैं ये प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। हेलो शंकर दादा RMP। अरे मुझे क्या, तुम्हारा नाम कोई भी हो, ये बताओ मेरी वाइफ को मारा या नहीं? अभी 10 मिनट पहले मार दिया। बॉडी अब भी गर्म है, ठंडी हो जाए इससे पहले ले जाओ। She's dead! She's dead! डांस क्यों कर रहा है? हो सकता है डेड बॉडी के सामने ऐसे ही तांडव करता हूँ। ये कोई तांडव वांडव नहीं है, मैं खुशी में डांस कर रहा हूँ। मैं इसे मरा हुआ देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहा हूँ। सर, एक डाउट है, पूछूं? आपने इसे मरवाया क्यों? क्या तुम दोनों शादीशुदा हो? हम दोनों आदमी कैसे शादी कर सकते हैं? मैंने पूछा कि क्या तुम्हारी किसी औरत से शादी हो चुकी है? नहीं। नहीं हुई तो औरत से प्रॉब्लम क्या होती है तुम्हें क्या पता? क्या इसका किसी और के साथ अफेयर था? अरे नहीं 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 नहीं, इस मामले में महान थी ये। इसके चरित्र पर मैं कभी उंगली भी नहीं उठा पाया। क्या ये अपने साथ पैसा नहीं लाई? अरे सब कुछ इसी का तो है। समझ गया, ये बहुत ज्यादा टीवी सीरियल देखती होगी। क्या बकवास कर रहा है? तो फिर बेचारी को मरवाया क्यों? तो मैं क्या करता? एक इंसान का सिगरेट पीना क्राइम है क्या? पर ये मुझे बस 1 पैकेट पीने को देती थी। कहती थी कि अगर मैंने 10 पैकेट पिया तो मेरे मुंह से बदबू आएगी। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ क्या शराब पीना क्राइम है? और ये कहती थी कि रोज के सिर्फ 3 पैक पीने चाहिए। अरे मैं बच्चा हूँ क्या कि मुझे टाइम टाइम पर 2-3 बोतल दूध के पीने चाहिए? 2-3 बोतल? फुल बोतल। अरे इसके होते हुए मुझे कार्ड रेस सब भूल जाना पड़ा। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या कोई आदमी वीकेंड में एक बार तवाइफ के पास नहीं जा सकता? ये भी क्राइम मानती थी ये। कमीनी की निगाहों में सब क्राइम था, और इसीलिए इसके टॉर्चर में मैंने इसका पत्ता साफ करवाना चाहा। अब इसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। नो रेस्ट्रिक्शंस, नो ऑर्डर, फुल टाइम एंजॉय। तू अभी जिंदा है? हाँ कमीने।
गंदी नाली के कीड़े, तेरे सामने फैन भी चलेगा तो तू पंख की तरह उड़ जाएगा। तुझ में इतना दम है कि तू मुझे मारेगा? मुझे माफ कर दो लीला। चुप बैठ। तूने अपना ड्राइवर वाला रंग दिखाई दिया ना? क्या ये ड्राइवर है? हाँ, मेरे घर में काम करता था। एक दिन जब मैं थकी हारी घर आई तो इसने मुझे एक गिलास दूध दिया और मेरे साथ गलत काम किया। दूसरे दिन मुझे पता ही नहीं चलता अगर ये मुझे नहीं बताता। कमीना बेहुदा, ये तो साइलेंट रेपिस्ट है। मैं इसकी हिम्मत देखकर दंग रह गई। ये ड्राइवर था, उसके बावजूद मैंने इससे शादी की, पर पता नहीं था कि ये इतना बड़ा शैतान है। ए, मैं तुझे इसी वक्त इसी क्षण छोड़ती हूँ। तू मेरा पति कहलाने के लायक नहीं है। एक बात सुन ले, तू बिना किसी मर्द के सहारे समाज में नहीं जी सकती। तू क्या मर्द है? असली मर्द तो ये है। तुझे छोड़ने के बाद मैं इनके साथ शादी करूंगी। क्या कहते हो शंकर दादा? आरएमपी कहना भूल गई। आरएमपी कहने की जरूरत नहीं है। मैडम, आप जैसे चाहो मेरे साथ रह सकती हैं। Really? एक्चुअली अरे भूलो मत, ये किलर है। माना कि ये अपने काम से एक किलर है, पर औरतों की इज्जत करना जानते हैं। सुनिए, मैं समाज के सामने साबित कर दूंगी कि आप किलर नहीं पिलर है मेरी जिंदगी के। बस आप तो इसके साथ सेट हो गए, पर मेरा क्या होगा? ये मेरी गन लो और बॉस की जगह सेट हो जाओ। मैं मैडम के हस्बैंड की जगह सेट हो जाऊंगा। उसने मुझे गन तो दे दी, पर मुझे काम कौन देगा? पहला काम तुझे मैं दूंगा। 2 मर्डर करने के 2 करोड़। 2 मर्डर के 2 करोड़? यस। मेरा पहला काम इतना बड़ा। बोलो सर, किससे मारना है? वो दोनों उधर जा रहे हैं। वो तो ठीक है, पर वो साइड वाला आदमी मेरा बॉस है। अगर तू अपने बॉस से आगे जाना चाहता है तो सेंटिमेंट को भूल जा, सेटलमेंट कर। ओके सर। मार उन्हें। अगर तुम मुझे पहले मिली होती तो हमारी शादी हो गई होती, हमारे कई बच्चे होते। क्या ये अब नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि वो राक्षसी जिंदा है। लगता है कोई आ रहा है। मैं बाथरूम में छुप जाती हूँ। हाँ? आओ रे, चलो अंदर। चलो चलो। क्या देखो, क्या देखो। तू यहाँ? ये फूल किस लिए और ये फल किस लिए है? वो क्या है ना, मुझे पता था तुम आ रही हो। हाँ, मुझे अब समझ आया। शादी के बाद कभी हनीमून पर नहीं गए। मेरे आने का पता चलते ही तूने ये सब किया। इतनी सजावट की तूने, है ना? सही कहा तुमने। तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था। तू मुझसे कितना प्यार करता है रे। वो तो है। यहाँ मत आना, यहाँ मत आना। हाँ? किसे कह रहा है यहाँ मत आना? मैं उस प्यार से कह रहा हूँ जो तुम मुझसे करती हो। अगर सारा प्यार एक साथ आ गया तो मैं उसे सह नहीं पाऊंगा। जब मैं तुझे ऐसे मूड में देखती हूँ तो प्यार का जुनून बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अभी? हाँ, अभी। चल प्रेम लीला शुरू करते हैं। रुको, ये तब ठीक रहेगा जब दोनों मूड में होंगे। मूड बनाओ ना। तेरे सामने करूँ क्या? ए, तुम जाकर उसे ढूंढो, मैं अभी आती हूँ। ए दीदी अभी मूड में है। चलो चलो। ए चलो बाहर। कम। अब तो मूड में हो ना? बना रहा हूँ। रुको, मैं पहले नहा के आती हूँ। ठीक है। रुक जाओ, बाथरूम में मत जाना। क्यों? तुम्हारा इतनी जल्दी मूड बन गया? हाँ? वो बात नहीं है, बाथरूम में पानी नहीं है। समझ गई। मुंह धो के आती हूँ। अरे बात को समझो, मुंह धोने के लिए भी पानी नहीं है। कौन है रे तू? क्या तू मेरे पति की पत्नी है या रखेल है? मैं वो ये कीपिंग वाली है। मतलब कीपिंग वाली? हाँ। अच्छा, क्या तेरा इसके साथ कोई चक्कर है? कीपिंग का मतलब हाउस कीपिंग। ये रूम की साफ सफाई करती है ना? अच्छा, तो फिर बाथरूम में क्यों थी? वो दरअसल मुझे इन्होंने बुलाया था तो मैं अंदर नल ठीक कर रही थी। इतने में आप आ गई तो आप दोनों को देखा, फिर मैंने सोचा आपको डिस्टर्ब ना करूं, इसीलिए मैं अंदर ही बंद रही। अरे अरे अरे, नजर ना लगे इसे। कितनी प्यारी है ये। मुझे भी बहुत प्यारी लगी थी। तू तो बहुत ही सुंदर है। तेरे जैसे सुंदर लोग बहुत कम होते हैं। बिल्कुल, तुमने सही कहा। इस लड़की को बड़ी टिप देना। हाँ, दे दूंगा। मैं अपने काम के बाद इनसे 1 लाख रुपए ले लूंगी। 1 लाख? हम इसे जो भी देंगे वो इसके लिए 1 लाख के बराबर होगा, है ना? हाँ। अच्छा, ये बात है। ओके, बाय। ठीक है, बाय। तुम यहाँ अचानक कैसे आई? विश्वनाथ इंडिया से भागकर यहीं आया है।
अच्छा, मेरी जान फंसाकर यहाँ मजे कर रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, मैं उसे मार दूंगी। अरे ये मार धाड़ छोड़कर किचन में खाना बनाना शुरू क्यों नहीं कर देती? तो फिर मैं लोगों को कैसे मारूंगी? मारना बंद करने ही कह रहा हूँ। छोड़ दूंगी उस विश्वनाथ को मारने के बाद। तुम उस पर इतना गुस्सा क्यों हो? उसने मुझसे प्यार किया, शादी का वादा करके फिर उसने धोखा दिया। तुम्हारी कोई फ्लैशबैक स्टोरी भी है क्या? हाँ, मैंने तुम्हें अब तक नहीं बताई। जब मैं जवान हुई तो हमारे गांव में कोई कॉलेज नहीं था, तो मैं पढ़ने के लिए दूसरे गांव में गई और विश्वनाथ भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन कॉलेज से आते वक्त मुझे देर हो गई, बहुत अंधेरा था और बारिश भी बहुत तेज होने लगी और एक जीप आई, सामने रुक गई। उसमें विश्वनाथ था, उसने मुझे लिफ्ट दी, मैं बैठ गई। और रास्ते में जीप खराब हो गई होगी। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? तुम वहाँ थे क्या? नहीं, जब एक जवान लड़की और लड़का एक साथ में जाते हैं तो गाड़ी खराब होती ही है, ये कॉमन है। और पक्का वहाँ आसपास पुराना खाली पड़ा मकान भी होगा। हाँ, हम उस मकान में चले गए और बारिश में पूरे भीगे हुए जेब से माचिस निकालकर आग जलाई होगी। करेक्ट। और जब तुम आग के पास अपने कपड़े सुखा रही होगी तो जोर से बिजली कड़की होगी। नहीं, बम फूटा था। तो वो डर गया होगा। जोर की आवाज सुनकर तुमने विश्वनाथ को गले से लगा लिया होगा। नहीं, विश्वनाथ बहुत डर गया था, मैंने उसे गले से लगाया। बहुत डेयरिंग वाला है। अभी तो सब ठीक ठाक है ना? आगे क्या हुआ बताओ? मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैं तुरंत उसे मिली और उससे शादी करने की भीख मांगी और उसने मुझसे शादी के लिए मना कर दिया। उसी वक्त उसने मुझे छोड़ दिया। इसके बाद फिर तुम मिले। कोई भी बेवकूफ तुमसे शादी नहीं करता, लेकिन जिंदगी भर खुद को कोसने से अच्छा मैंने तुमसे शादी कर ली। अब समझ में आया कि तुमने मुझसे शादी क्या सोचकर की थी। पर अब मुझे पता चला कि मैं एक बलि का बकरा हूँ, वो भी सेकंड हैंड। अच्छा सुनो, तुमने फ्लैशबैक का दूसरा एपिसोड रिवील नहीं किया है। वो तुम क्या? प्रेग्नेंट थी तो बच्चे का क्या हुआ? गर्भवती थी, पैदा किया। फिर वो बच्चा कहाँ है? वही है, अपना विजय। क्या वो मेरा बच्चा नहीं है? नहीं नहीं। दीदी, विश्वनाथ बाहर है, जल्दी चलो। चलो चलो चलो, मार डालते हैं उसे आज। जल्दी। मेरा बच्चा है ऐसा सोच सोच कर मैं अब तक उसे प्यार और दुलार करता रहा और वो विश्वनाथ का बच्चा निकला। दीदी, वो देखो। रुक जा, पकड़ो उसे। पकड़ो, छोड़ना नहीं उसे। ए विश्वनाथ, रुक जा, मुझसे बचकर आज नहीं जाएगा तू। ए विश्वनाथ, रुक जा, तू मर जाएगा, नहीं बच पाएगा आज मुझसे तू। दीदी यहाँ पे। सर, गेट क्यों बंद कितना कि कोई अंदर ना आ सके? सर जी, मेरा यकीन करो, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। आवाज मत कर। खोल दो, मैंने जाना है सर। बस थोड़ी देर रुक जाओ। सर प्लीज, मैं नहीं रुक सकता। नहीं रुकेगा अड़ियल आदमी। नहीं सर जी, माफ करो मेरे को। अरे सर चल जी। चल चल, सर जी। मुझसे जिद करेगा। चल चल। कहाँ गया वो? दीदी, वो यहीं कहीं छुपा होगा। दीदी वो इसी तरफ आया था। नहीं, इधर चलो। भैया भैया, बोल भाई। विश्वनाथ, क्या हो गया? अरे वो मधुवंती मारने के लिए मुझे यहाँ आ गई है। तू चिंता ना कर, मैं आ रहा हूँ। तुम वहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, कुछ करो। ठीक है, मैं तेरा जल्दी इंश्योरेंस करवा दूंगा। भैया, मैंने कहा था ना, डरना मत। उसकी स्पीड देख के लग रहा है ये मेरा आखिरी शब्द है। अरे भाई, तू परेशान मत हो और मैंने भी परेशान ना कर यार। मैं वहाँ जल्दी आता हूँ और एक तीर से दो शिकार। पर मधुवंती तो एक ही शिकार है। हमारा होने वाला दामाद वीर शंकर भी वही है। पहले तो हेमा मालिनी को देख के हाँ कर दी, फिर डबल माइंडेड होकर शादी फिक्स होने के बाद भी भाग गया वो। शादी तो उसे मेरी बेटी से ही करनी पड़ेगी। अरे मम्मी, पापा तो मेरी शादी की बात करे, पता नहीं क्यों, पर मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। ऐसी कैसी शर्म? हमारे खानदान में लड़कियां शर्माती नहीं है। सही कहा। और उसी समय माधवंती रानी भी मर जाएगी। ये लो रखो, मैं आता हूँ। सर जी, आपको रूम चाहिए तो नहीं मिलेगा, एक भी खाली नहीं है। मैं यहाँ रूम लेने के लिए नहीं आया हूँ, अपने बेटे को लेने के लिए आया। वो यहाँ रुका है, वो यही है ना? क्या मेरा बेटा? अरे नहीं, मेरा बेटा। उसका नाम क्या है? अरे सुनते नहीं हो, उसका नाम बोलोगे तभी तो मालूम पड़ेगा। मेरा बेटा वीर शंकर। ओहो, आधे घंटे पहले उसने। बेटा, तूने इतनी जल्दबाजी में आत्महत्या क्यों कर ली? आत्महत्या नहीं की है। अच्छा, इसका मतलब चौधरी ने यहाँ आकर मेरे बेटे को मार डाला। अरे तू उसके हाथों क्यों मर गया? हेलो हेलो रुका। हेलो। अरे मैं इस वक्त अपने बेटे की मौत के गम में हूँ। फोन रखो, रखो फोन। सर, फोन पे कोई नहीं था। हेलो मैंने बोला। तो क्या हुआ? मैं इतने गम में हूँ। आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। क्या मुझे अपने बेटे के खोने का गम नहीं होगा?
हूँ। अरे भान वगर ना, पहले मेरी बात सुन। ठीक है, बताइए। तेरा बेटा मरा नहीं है। नहीं मरा है? दरअसल आप बोलते बोलते रुक गए थे, इसलिए मुझे लगा। मैं किधर रुका था? तू मेरे को बोलने देगा तभी तो बोलूंगा ना। इस वक्त मेरा बेटा कहाँ है? उसने थोड़ी देर पहले बीच की टूर बुक की है। मतलब मेरा बेटा बीच पर खुद को डुबाने के लिए गया। बेटा रुक जा। ये मूर्ख को तकलीफ क्या है? फालतू में चिल्लाता है। बाय। शंकर, शंकर, अरे बेटा तू कहाँ है? अरे ये तो कोई इंडियन लगती है। अरे तू यहाँ कैसे? सर शंकर वो डूब गया क्या? नहीं सर, वो वहाँ पर है। कौन है वो? मेरे बेटे जैसा लग रहा है। आपका बेटा ही है। बेटा, बेटा नीचे आ, नीचे आ। क्या तू सुसाइड कर रहा है? बेटा नीचे आ जा, मत मरना मेरे बच्चे। अरे ये क्या? ये यहाँ और मुझसे क्या कह रहे हैं? ओहो, ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से कूदने वाला हूँ। रुको, अभी बताता हूँ। अरे अगर तू इतनी ऊपर से गिरेगा तो मर जाएगा और तेरे पाँव भी टूट जाएंगे। प्यार के चक्कर में अब मुझे जीने का मन नहीं कर रहा। मैं आपके सामने कूद कर मर जाऊंगा। मैं कूद रहा हूँ। बेटा, बेटा, नहीं बेटा, मैं ये नहीं देख सकता, मैं ये नहीं सह पाऊंगा। आजा बेटा, आजा। अरे भगवान, हे भगवान, इसे बचा ले। आजा, नीचे आजा, आजा मेरे बच्चे। मैं नहीं आऊंगा। बेटा एक बार अपने बाप के बारे में तो सोच। आप भी तो एक बार अपने बेटे के प्यार के बारे में सोचिए। ठीक है, मैं तेरे प्यार के लिए ग्रीन सिग्नल दे रहा हूँ। अब तो नीचे आजा। ओके, आप मेरे प्यारे पापा हो। आजा, नीचे आजा। हे भगवान। हे भगवान, आ गया। थैंक यू डैडी। मैं जानता था आप बहुत अच्छे हैं। मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, 30 साल से तेरी माँ को पता नहीं चला आज तक। तूने कैसे पहचान लिया? ये क्या? आप कैसे बदल गए? वर्जन ही नहीं, तेरी शादी का प्लान भी बदल गया। अगर तेरी शादी होगी तो चौधरी की बेटी से ही होगी। ऐसा क्या? क्या आपने रेस में रनिंग की है? मैं कैरम बोर्ड का प्लेयर था, रनिंग का नहीं। प्रैक्टिस कीजिए। क्यों? क्योंकि हम भाग रहे हैं। अरे तो मुझे भगा सकता है, चौधरी को नहीं। रुक जा। चल। भगा, तेज भगा। अरे अरे शंकर, रुक जा। मैं नहीं रुकूंगा। मेरी सांस फूल रही है, मैं गिर जाऊंगा। रुक जा, रुक जा, रुक जा। आप भी जाए तो भी नहीं रुकूंगा। अरे मेरे मरने की बात क्यों कर रहा है? रुक जा। शंकर, एक बात कहूँ, हमें जिंदगी भर दूध और पानी की तरह मिल के रहना होगा। तुम दूध और मैं पानी। You naughty। Really? अच्छा एक बात बताओ, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा प्यार जिंदगी भर बना रहे? हमें शादी नहीं करनी चाहिए। क्या मतलब? मुझे रखेल बना के रखोगे? नहीं, हम आजाद फिश बनकर पानी में नहीं, बोट में You घूमेंगे। sweetheart। अरे मैं अपनी बीवी के साथ किसी और का अफेयर होते नहीं देख सकता। शूट कर उसे जल्दी। ओके ठीक, जला देता हूँ। अरे सिगरेट क्यों पी रहा है? जल्दी शूट करना। उधर ध्यान दे, जल्दी शूट कर उन्हें। अगले शॉट में। अरे मेरी टोपी कहाँ गई? तूने निशाना इधर लगाया, उसकी टोपी कैसे उड़ गई? निशाना गलती से चूक गया। इस बार साइड में मार, तब निशाना सही लगेगा। ठीक है, ठीक है। Shit! अब वो उठ के जा रहे हैं। हाँ? आओ डार्लिंग, संभल के। आपकी टोपी हवा से उड़ गई हो। अब मोटी मोटी हीरोइन आती है। मोटी? कल तक तो आपने स्लिम कहा था ना। फिर कल तक हीरोइन सोनाली बेंद्रे थी और अब स्क्रीन प्ले में लोगों की डिमांड है कत्री बट्टा कामेश्वरी। कौन? तुम्हारा मतलब मैं? हाँ, ये कैसे लगेगी? वो सब छोड़, ये बहुत मोटी है, मेरी फिल्म में हीरोइन नहीं हो सकती। मिस्टर टप्पू, ग्रेट सावित्री क्या मोटी नहीं थी? जय ललिता, जय चित्रा, जय सुधा, सौंदर्या, रंभा, ये सारी इसी की साइज की थी और क्यूट दिखती थी। क्या ये सब मेरे जैसे ही है? कामेश्वरी, इसके चक्कर में पड़ोगी तो तुम पागल हो जाओगी। तुम चुप रहो और साइड में रहो। ये जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। आप आगे बोलिए ना। पैसा है, ग्लैमर है, अब दूसरे हीरोइन की क्या जरूरत है? तो आप मुझे लॉन्च करेंगे ना? लॉन्च ही नहीं, तुम ही प्रोड्यूसर हो और तुम ही हीरोइन। कोई नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेंगे? अगर हम अच्छी तरह से दिखाएंगे तो लोग पागल हो जाएंगे। हम क्या दिखाएंगे? परफॉर्मेंस। क्या मैं दिखाऊं? नहीं नहीं, मैं सिखाऊंगा। रुको कामेश्वरी, ये तुम्हें फंसा रहा है। इसको जरा चुप कराओ। तुम
चुप रहो ना सुनो, मेरे पास एक लेडी ओरिएंटेड सब्जेक्ट लेडी ओरिएंटेड सब्जेक्ट अपने यहाँ कोई नहीं देखता। वहाँ रिलीज ही नहीं करेंगे। मेरे वहाँ के लोग जरूर देखेंगे। आप आगे मेरी बढ़ो। बात सुनो कामेश्वरी। तुम चुप रहो। चलो रूम पर चलकर बात करते हैं। ओके, रूम में चलते हैं। चलो चलो। कामेश्वरी ये ठीक नहीं है। कितनी मुश्किलों से मैं तुम्हें यहाँ तक लेकर आया और मुझे धोखा दे रही हो। बॉस उधर देखिए। चौधरी तुम्हें मार डालेगा। ये दूसरे देश में क्रिमिशन कराने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अरे रुक जा। मैं और तुम और मैं दोनों प्रेमियों की जय। जल्दी पीछा कर। देखिए मुझे ज्यादा डिस्टर्ब मत कीजिए, मेरा हाथ पहले से हिल रहा है। कामेश्वरी, मेरे पास एक ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। एक्चुअली एक इंग्लिश पिक्चर है। इंग्लिश स्लीपिंग विद एनिमी। एनिमी है। अरे कामेश्वरी, अरे मुझे कीड़े में। जब वो होटल से गए तो मैंने सोचा वो मरने से बच गए, पर वो दोबारा होटल में ही आ गए। भाग्य का लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता। सही बात है। देखिए ये भी मरने के लिए जा रहा है। अरे इसे कब होश आया? ही तो आया और भाग गया। वो बम तेरे बैक पॉकेट पे सेट करना था। अगर उसने बम के बारे में होटल में बता दिया तो हमको जेल जाना पड़ेगा। जा पकड़ उसे। पकड़ते हैं। अरे होटल की इज्जत के बारे में सोच। वेलकम सर। वो दूसरा होटल अच्छा नहीं लगा इसलिए इधर आए ना? अरे वो बात नहीं है, वो लोग मेरे समझ गया। वो लोग आपको दोबारा अपने होटल में ले जाने के लिए आए। अरे ये बात नहीं है, तुम्हारे होटल में ये अन्याय है। तुम मेरे होटल में आने वाले कस्टमर को मार रहे हो। मैं अपने कस्टमर के साथ कुछ भी करूं, तुम्हें क्या लेना देना? कस्टमर तुम्हारे होटल में आए तो तुम्हारा, मेरे होटल में आए तो मेरा। लाओ उसको। रुक जाओ सर, अब मैं उठाता हूँ। सामान नहीं है, हट जा। करो बॉस, टाइम होने वाला है। ले चल इसे। आ जाओ। अरे टाइम हो रहा है, छोड़ इसे। अबे टाइम वाले, चेक इन टाइम के पहले ले जाना था। अभी क्या बिल भरवाओगे? लाओ मैं इसे अरे ऐसा नहीं है, छोड़ इसे। नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा छोड़ इसे। छोड़ूंगा मैं। जल्दी सारे दरवाजे लॉक कर और मुझसे पूछे बिना किसी को जाने मत देना। ठीक है, बंद करो दरवाजे। अरे बाप रे, वो गेट लॉक कर रहे हैं। अरे छोड़ इसे। उसको लॉक करने दो या बॉम्ब फोड़ने दो, मैं नहीं छोड़ूंगा। बॉस इसे बम के बारे में पता है। अरे तेरे होटल में हमने सच में बम रखा है। ये कुछ ही देर में फट जाएगा। सबको भागने को बोल। देखो साईराम भाई, बॉम्ब की बात करके मेरे कस्टमर को डरा रहे हो। ऐसा बोल के इसको लेके जाने का है। टाइम हो गया है, यहाँ रहे तो मर जाएंगे। चलिए निकलते हैं। चलो चलिए। चूना लगा रहा है। बॉम्ब की बात सुन के मैं डर जाऊंगा। अरे पटेल हूँ मैं, पटेल। उसे पता नहीं हम कितने होशियार हैं। गेट खोलो, हमें निकलना है। नहीं खोलने दूंगा। अरे अगर नहीं खोला तो ये घर गिर जाएगा। नहीं, होटल है। अरे चुप कर। चलो रे तुम, चलो। बेवकूफ, सब तेरी वजह से हुआ है। अरे गेट उन लोगों ने बंद किया तूने ना। अपने फ्रेंड को बता दिया। चल अब इसे खोल। रुक जाओ। आओ, तुम दोनों को काट के कौओं को खिला दूंगा। चल हट। सॉरी, गलती से तुम्हें धक्का लग गया है ना? अगली बार जानबूझकर करना। क्या तुम्हें अच्छा लगा? नहीं, तुम बहुत सॉफ्ट हो। विश्वनाथ, भगवान, भैया आ गए। वो भी तो चुप रहे भैया। अब मुझे कोई डर नहीं। माधवंती रानी। हे, चौधरी यहाँ भी आ गया। दीदी चलो भाग चलते हैं यहाँ से। थू, अब उन दोनों को साथ में काट देंगे। चलो चलो। वीर शंकर। देखो मैं नहीं जानता नहीं, हूँ ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा वो चौधरी आ गया है। बाहर आ जाओ वरना अंदर का अंदर ही काट दूंगा मैं। क्या तमाशा लगा रखा है? कौन है तू? हम स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं, तू चिल्लाते जा रहा है। साइलेंस। कम ऑन डार्लिंग, मेरी बात सुनो कामेश्वरी। तू हमारे पीछे क्यों आ रहा है? निकल। अरे कौन है यो जो हमारे से भी पावरफुल है? तानी भैया। तो पता लगाओ, हम उसे इंडिया में मारेंगे। ठीक है। ओह माय गॉड। अब क्लाइमेक्स में हीरोइन विलन के जाल में फंस जाती है। तुम्हारी तरह। देखो, मैंने कहा था ना चुप रहो। ये कितनी अच्छी कहानी सुना रहे हैं। काम, मैं तुम्हें ठीक से सेटिस्फाई कर रहा हूँ ना? क्यों नहीं? आगे सुना। उसे हीरो से सच का पता चलता है। और उसके बाद एक गाना आता है। लोग मेरा फेस पसंद करेंगे ना? वाह वाह, क्या फिगर है। हाय। एप्पल जैसा तेरा कलर है। तेरे ग्लैमर के लिए कोई मैच नहीं है। हाय। तेरी सुंदरता ऐसी है कि किसी को भी धराशायी कर दे। ये तो गई। अरे तुम इतनी देर से मेरी होटल में क्या ढूंढ रहे हो? अरे बम खो गया है। कोई बड़ा क्या को करेगा? मुझे क्या पता?
इन्होंने कहा तब मैंने सेट किया। अरे भाई अभी क्या करने का? बाहर चलते हैं। बाहर जाने के सारे दरवाजे इस चौधरी ने बंद कर रखे हैं। हमने बंद कर दिया। कहाँ रखी निकालो। चाबी निकाल तू जल्दी। अरे जल्दी निकाल, चाबी मिल नहीं रही है। इसने ऐसा कैसे कर दिया? चाबी कहाँ से लाएंगे? कैसे जाएंगे यहाँ से? टूट सकता है। चलो तोड़ दे। तो ठीक है, मैं इससे फोड़ डालता हूँ। ये बुलेट प्रूफ ग्लास है, इससे नहीं टूटेगी। तो फिर अब क्या करें? टपक जाएंगे और क्या। अरे सुनो सुनो, होटल में बॉम्ब है, भागो यहाँ से। अरे तू क्या लेटेस्ट न्यूज सुना रहा है? एक काम करते, बॉम्ब ढूंढते हैं और डिफ्यूज कर देते हैं। चलो जल्दी आप ही खोजो। रे बम कहाँ है? तुम सब ऐसे क्या ढूंढ रहे हो जैसे कोई चवन्नी खो गई हो? एक बॉक्स में बम रखा था, वो खो गया है। एक बॉक्स है हाँ, क्या? तूने देखा? देखा ना? कहाँ रख दिया तूने? मैंने कहाँ पर रखा है? रखा तूने और मुझसे पूछा फूल? मुझे याद नहीं, मैं भूल गया। जल्दी याद कर, नहीं तो बिल्डिंग गिर जाएगी और हम दफन हो जाएंगे। हाँ याद आ गया। हाँ, बोल एक बॉक्स तुम्हारे होटल का था ना? मुझे नहीं पता, इसने रखा था। हाँ, मैंने इनके होटल के केक बॉक्स में बम छुपा के रख दिया था। ये सब छोड़ो, पहले बता बॉक्स कहाँ है? इनके होटल का नाम देखकर सोचा गलती से आ गया तो रिसेप्शन पे रख दिया। तुम्हारे रिसेप्शन में? नहीं, तुम्हारे रिसेप्शन पे। होटल गिर गया। अरे ये मेरी पेमेंट किए बिना नीचे क्यों गिर गया? इसका टिकट कट गया। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने में नाकामी मिलती है, इसे साबित करते करते ये तो चल बसे। साहिवाल सांड की तरह विश्वनाथ और जर्सी गाय की तरह मधुवंती पेट्रोल और आग की तरह लड़ने के बजाय बॉम्ब और उसकी बत्ती की तरह एक हो गए। ये और इनका सारा स्टाफ अपने गैर कानूनी कामों को छोड़कर जीवन यापन के लिए चटाई बनाने लग गया है। मधुवंती रानी का पहला पति हाउसकीपिंग वाली से शादी कर लेता है और कृष्ण और राधा की तरह प्रेम में खो जाता है। अलंकार ने कामेश्वरी को फिल्म बनाने के लिए राजी कर लिया और उसने अपना सारा पैसा लगा दिया। हमारा ये राइटर डायरेक्टर एक लेडी ओरिएंटेड फिल्म बना रहा है जिसमें कामेश्वरी ही हीरोइन है। अब ये कब पूरी होगी ये कोई नहीं जानता। बहुत सारे प्रोड्यूसर फिल्म बनाने के लिए अपना पैसा जलाते हैं, पर ये अप्पा राव अपने प्लान के चलते खुद को ही जला डाला। अब प्रोडक्शन बॉय बनकर चाय कॉफी बांट रहा है। लीला ने गंगाधर को तलाक दे दिया और शंकर के साथ सेट हो गई। लीला का पैसा अपने पास ब्लॉक करके शंकर दादा ने खुद को उसके साथ फिक्स कर लिया। शिवकाशी जिसने अब तक पटाखे भी नहीं फोड़े थे, अब उसकी गन की दुकान है, पर काम कुछ नहीं। वो बैंक लोन लेने के बारे में सोच रहा है और खुद डॉन बनकर गैंग चलाना चाहता है। इधर गंगाधर जो अपनी ही बीवी को मारना चाहता था, जो अब शंकर दादा के साथ चली गई, वो अब कड़का हो चुका है। जो अपनी बीवी के पैसों से कॉस्टली सिगरेट पिया करता था, वो अब बैंकॉक की सड़कों पर गिरी हुई सिगरेट उठाकर पीता है। अब तो बस फिल्टर भी उसके लिए बहुत काफी है। वो बैंकॉक की गलियों में, रेस्टोरेंट में खाली हाथ ग्लास में लिए एक एक पैक के लिए भीख मांगता है। अपने प्यार से शादी करके वीर शंकर हनीमून के लिए बैंकॉक आता है। आज की पीढ़ी बहुत फास्ट है। 1 ही महीना हुआ है और उसकी बीवी पहले से ही प्रेग्नेंट है। घर वाले जल्दी घर आने के लिए जिद करते हैं, लेकिन बेटा बच्चे के साथ आने का वादा करता है और अपनी लाइफ पार्टनर के साथ लाइफ एंजॉय करता है। इधर बेल बॉय उस मोटी लड़की से शादी करके बहुत खुश है और चौधरी से उसकी प्रॉपर्टी बिकवा कर जिस जगह साईराम का होटल बॉम्ब से उड़ा दिया गया था, उसी जगह पर नया होटल बनवाता है। बेल बॉय जो कभी सीताराम के साथ काम करता था, अब उसी के होटल के सामने एक नया होटल बनवा रहा है। ये सीताराम को फूटी आंख भी नहीं सुहाता। अब ऐसे में वो चुप कैसे रहता? उसके दिमाग में एक साजिश चल रही है जिसके लिए पद्मनाथ के साथ उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बॉस, मैंने चौधरी के होटल में बम सेट कर दिया और वो कभी भी फट जाएगा। माता जी काम हो गया।